2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला एसपीएल सुल्तानपुर वर्सेस एमएससीसी फॉरबिसगंज के बीच शुरू होता हुआ। टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है कप्तान रघुवेंद्र यादव ने और बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी एसपीएल सुल्तानपुर। मैच शुरू हो चुका है। सरफराज बाहुबली रघुवेंद्र यादव गेल, वहीं दूसरी तरफ नोमान शेख हार्दिक विशाल सिंह विशाल लेफ्टी। गुड्डू भाई, ये जो टूर्नामेंट जिस गेंद से खेला गया फुल टॉस गेंद है, ये अली असगर भाई मुंबई जिन्होंने नुमान भाई के लिए ये स्पेशली तौर पर ये फुल टॉस गेंद जो रीजनल बॉल होती है, एक ऐसी गेंद जो पूरे भारत में इस वक्त जिसका प्रयोग हो रहा है, स्पेशली तौर पर आप देखेंगे कलकत्ता बंगाल में फुल टॉस गेंदों का बहुत प्रयोग होता है। वो गेंद यहाँ पर दिए अली असगर भाई जो मुंबई में है और वो लाइव मुकाबला भी देख रहे हैं। हम अपने आजमगढ़ बिग बॉस इसरौली की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से, पूरे अहले आजमगढ़ और पूरे समाज की तरफ से उनका दिल से अली असगर भाई का धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। दिल के जज्बात हरे हो जाते हैं, दिल के जज्बात हरे हो जाते हैं जब हम छोटे भाइयों के साथ बड़े भाई खड़े हो जाते हैं। तो शुक्रिया असगर भाई, आपका ये प्यार मोहब्बत इस टूर्नामेंट को सफल बनाएगा। मैं सुजीत भाई से गुजारिश करूंगा मुझे मेरी तरफ देख लें, प्लीज गिव मी वाटर। अब अंतिम मैं उन नाम को लेना चाहूँगा जिनका ये वजह से ये टूर्नामेंट हो रहा है। नोमान शेख, राशिद शेरवानी और अमजद भाई बकरा, अफजल भाई कोयलाड़ी, अरफात भाई, सैयाब भाई, अदनान भाई, आसिफ संजरी, वामिक, नूरुर रहमान, जमाल, उस्मान, सादाब भाई, हमजा भाई, अजीम, अली, आरिस, आदिल, बाबर, यासिर, सलमान, मंसूर, शहजाद, अहमर, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, जमाल, सलमान मुंडियार, नीलू भाई, हमजा भाई, सालिम, अजीजुर रहमान, अबू सहमा, साजिद, आरिफ, आतिफ और नुमान भाई के बहुत ही करीबी आमिर। ये जो लोग हैं, आज मैं चाहूँगा ये बहुत बड़ा दिन है, आप सभी लोग मिलकर इस प्रतियोगिता में जो मेहनत की है उसका फल आज मिलने वाला है। सब लोग अपने काम को बखूबी अंजाम दें। कुछ लोगों से मैं चाहूँगा अपने कमेटी मेंबर से वो कुर्सियों को लेकर इधर उधर मैदान के चारों तरफ बैठे, क्योंकि आज एक बड़ा लंबा हुजूम आने वाला है, एक बड़ा लोग आने वाले देखने के लिए, इस टूर्नामेंट से जुड़ने वाली है। बहुत सारी आवाम आजमगढ़ की आज जुड़ने वाली है, तो उन पर विशेष ध्यान देना है हमें। तो चलते हैं कमेंट्री के लिए। अब बिल्कुल फ्रेश कमेंटेटर, आज ये फाइनल डे है और बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। पहले दिन 138 रन उद्घाटन मैच में बने, उसके बाद से फिर 85, फिर 89, 95। दूसरे दिन की मैं बात करूं तो 87, 93 यही रन बनते आए हैं। लेकिन कल का वो दिन बहुत खास रहा जहां पर 116 रन बने 8 ओवर में, जो एमएससीसी फॉरबिसगंज बिहार ने बनाए थे। 2 उच्चतम स्कोर हैं और ये जो हार्दिक मैदान पर हैं, इन्होंने 61 रन 1 विकेट, 41 रन 2 विकेट। ये है मैन ऑफ द मैच होल्डर। अब चलते हैं कमेंट्री के लिए। एक छोटी सी लाइन सुजीत भाई के लिए, कई बार इशारा किया वो देख नहीं पाए हैं, तो सुजीत भाई ध्यान से सुनेंगे। सुजीत भाई कि हम अपनी मोहब्बत का सिला हमने कम मांगा है, अपनी मोहब्बत के सिला हो सके तो एक बोतल पानी पिला दीजिए। सुजीत भाई थोड़ा सा पानी भिजवा दीजिए। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जब मजाक का समय था, मजाक से हटकर आजमगढ़ बिग बैश क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ ये टूर्नामेंट आजमगढ़ की सरजमी का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट बनने के लिए पूरी तरह से कागार पे खड़ा हुआ है। मैं अब्दुल रहमान गुड्डू स्वागत करता हूं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज हार्दिक रानी, स्ट्राइक पर बल्लेबाज नोमान और गेंदबाजी अटैक पे अपने पर्चे के मुताबिक नहीं, लंबे कद के तेज गेंदबाज विशाल पीजीआई। तो मैं स्टार्ट होता हूं 1 2 3 जस्ट स्टार्ट। पहली गेंद दिशाहीन गेंद, अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। हमारे अंपायरों के बारे में बता दूं, 2 जबरदस्त अंपायर संदीप सिंह राजपूत और गौरव यादव मेरे साथ, बेहतरीन कमेंटेटर आजमगढ़ की आवाज शाह अकबान भाई, आरिश भाई मौजूद, साथ ही साथ मेरे छोटे भाई हमजा यहाँ पे मौजूद हैं जो कि स्कोरिंग के लिए। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी अपील, क्या जबरदस्त कप्तानी करते हैं विकेट के पीछे रघुवेंद्र यादव, टीम के प्रति समर्पित। बालर ने कोई अपील नहीं की, लेकिन रघुवेंद्र ने वहां पे अपील की। ये दर्शाता है कि कप्तान मैच को लेके कितने आश्वस्त है।
एक बार फिर से चले विशाल, लंबे कद के तेज गेंदबाज, अंपायर को क्रॉस किया। इस बार बढ़िया शॉट मिड विकेट के क्षेत्र पे, फील्डर वहां मौजूद और बड़ी आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ भागते हुए 2 रन पूरा कर लिया। आज क्रिकेट की सिरौली के इस मैदान पर एक ऐतिहासिक मुकाबला, एक ऐतिहासिक दिन, एक नई शुरुआत। मौसम एकदम खिला हुआ। आपकी लोकल खिलाड़ी नोमान शेख जो अपने पर्चे के मोहताज नहीं, जिस समय मुंबई इंडियन के डगआउट में बैठे थे उस समय इसरौली गांव की जो इसरौली गांव के लिए जो गौरव का विषय था वो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। इसी गांव का रहने वाला, इसी मिट्टी में खेलकर बड़ा होने वाला अगर किसी बड़े मंच पर खेले तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पानी मांगी थी लेकिन खजूर भी आ गए, ये हमारे नसीब का हिस्सा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। विशाल चले, एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, काबिले तारीफ गेंदबाजी। पिछले कई वर्षों से विशाल राठौर ने काफी प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी से शाहबान भाई। जिस तरह से इसने वापसी की है, हालांकि बिहार के रहने वाले हैं लेकिन लखनऊ में रहकर ये क्रिकेट खेलते हैं केवल, और पेशे से फार्मासिस्ट भी हैं, नर्सिंग का कोर्स कर चुके हैं। और एक क्रिकेटर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि पूरा देश आपको जाने। विशाल चले, एक बार फिर से, इस बार बढ़िया शॉट, बेहतरीन जज किया वहां हार्दिक ने। गेंद लगान बाउंड्री के ऊपर 6 रन के लिए। इज द राउंड 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 एंड 6। इट इज संदीप सिंह राजपूत स्टाइल। क्या गजब की अंपायरिंग, क्या गजब का दिन। एनर्जी ड्रिंक पीकर आए हो संदीप सिंह राजपूत। वहीं पर तीसरे अंपायर संजू सिंह की बात की जाए, सालगिरह, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो संजू भाई। आपकी जिंदगी में खुशियां ऐसे भरी रही जिस तरह रात में भरी थी। क्या नजर आ रहे थे आप, वेरी स्टाइलिश एकदम अंपायर हमारे चमक रहे थे कल। मुबारकबाद पेश करता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी अंपायरिंग की आपने। एक और बढ़िया शॉट, हवा में खतरा हो सकता था लेकिन फील्डर के पहुंच से काफी दूर। सरफराज गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। तो स्ट्राइक पर अब आए हैं अपने पर्चे के मोहताज नहीं, नोमान शेख, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, जिन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की है पूरे भारत में। बहुत कुछ निर्भर करेगा इस बल्लेबाज पे। एसपीएल अगर इस मुकाबले को जीतना चाहती है तो कम से कम 100 रनों का टारगेट देना होगा इस मैदान पे। अब तक का जो औसत स्कोर रहा है 95 100 का औसत रहा है इस मैदान पे, क्योंकि बहुत स्कोर नहीं बना है। 2 मैचों को निकाल दिया जाए तो सब मुकाबले औसत रहे। इसी बात चले, विशाल पटकी हुई गेंद, उसे खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। अंपायर का डिसीजन आना बाकी, अंपायर का डिसीजन 4 रन। वाह भाई वाह, कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और लहजा नर्म कर लूं फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते हैं आप नुमान के अंदर। पहली ही गेंद और इरादे साहब बढ़िया चौका लगाया। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। भी सही तरीके ये होती है मंच पे कुछ कर रहे, और इससे अच्छा और इससे बड़ा मंच आपके लिए और क्या हो सकता है। क्रिकेट के लिहाज से बात की जाए, नए गेंदबाज की हेलो, ये सीढ़ी उठा रहा है। तो कृष्णामूर्ति कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। वहां में गेंद, कतरा हो सकता है एक आसान सा कैच। कितना खामियाजा भुगतेंगे ये तो वक्त बताएगा। इस मंच पर आकर और इस तरह से फील्डिंग, इस मंच पर आकर इस तरह से फील्डिंग अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
औकात था, बड़ी आसान सा कैच था, लेकिन गिराया है वहां पे फील्डर ने। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोग, इशाक हुसैन, आजाद भाई, करीम खान, सब लोग जुड़ते रहिए, प्यार देते रहिए। नुमान भाई के इस टूर्नामेंट ने तो पूरे भारत में तहलका मचा कर रख दिया है। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे है। गेंदबाजी अटैक पे क्या जबरदस्त गेंदबाज, इसने पूरे भारत में अपने खेल का लोहार मनवाया है। इलाहाबाद के इस गंगा छोर पे जन्म लेने वाला ये होनहार क्रिकेटर, छोरा गंगा किनारे वाला कृष्णा मूर्ति, स्विंग का सुल्तान, बहुत ही अनुभवी। उस समय बहुत ही फख्र से सर ऊंचा हुआ था जब इस समय कृष्णा मूर्ति हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट एनपीएल खेलने का रिकॉर्ड इनके नाम आया था। उसमें विजेता टीम को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और विजेता टीम को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया था। उस टीम में ये टूर्नामेंट में ये खिलाड़ी खेला था। 15 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे है। कितना चले, एक बार फिर से सामने है बल्लेबाज नुमान। इस बार बढ़िया शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पे फील्डर वहां मौजूद, आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया नुमान ने। बात की जाए यूपी योद्धा की, जब टीम गई थी तो कहीं ना कहीं प्रदेश बहुत बड़ा है और उस समय टीम कॉम्बिनेशन बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि आने वाले समय में एक बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनेगी इंडिया कप के लिए। यूपी योद्धा एक बार फिर से जलवा बिखेरेगी और जलवा बिखेरा है यहाँ पे हार्दिक ने। यूज 6 गेंद गई है सीधा स्टैंड में, गजब की बल्लेबाजी। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये नायाब सिपाही, नायाब जवान, जो इस समय इसरौली के इस मैदान पर अपना जलवा बिखेरता हुआ। गुड्डू साहब, अगर किसी भी बैट्समैन को नजर जमाने का, पंजे गाड़ने का अगर इतना मौका मिल जाएगा तो हश्र ही होगा। ये कैच ड्रॉप हुआ, उसका स्वागत किया इस बैट्समैन ने। जीवन मिलेगा तो मौके भी बनेंगे और बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे। जी बिल्कुल, और इससे अच्छा बड़ा मंच आपके लिए और क्या हो सकता है। कृष्णा मूर्ति चले एक बार फिर हार्दिक के लिए, एक और बढ़िया शॉट, हवा में है, खतरा हो सकता है। और एक और कैच चुरा था लेकिन लेने में कामयाब हो गए। वहां पे थे दीपू गेल। यही है क्रिकेट, इसीलिए कहा करता हूं कि पल में शोला, पल में मासा। अरे कितने रंग बदलती हो, अरे इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलती है। क्रिकेट तुम कितना रंग बदलती हो, तो रंग बदला है क्रिकेट ने। क्या अकबान भाई, आपने देखा क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे हार्दिक, और अगले ही गेंद पे विकेट। गुड्डू भाई, कुछ कमेंटेटर कट्स भी लग गया, कमेंटेटर कट्स लगते भी हैं। हमने कम मांगा है अपने मोहब्बत का शिला। वाह भाई वाह, एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी दोनों ही टीमों में। हमारे कमेंटेटर जो आजमगढ़ की सरजमी की जो एक बहुत बड़ी पहचान है, इसे शायरों की दुनिया कहा जाता है। कैफी आजमी साहब की काफी मशहूर शायर से ये बड़ी उपलब्धि। तो मैं साहब खान भाई को बता दूं कि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूं जहां पे पद्म श्री जनाब बेकल साहब उत्साही रहते हैं। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। एक छोटी सी लाइन आप लेके लिए कि मत पूछ मेरे महबूब की सादगी का अंदाज, मत पूछ मेरी महबूब की सादगी का अंदाज, निगाहें भी हम पे थी और पर्दा भी हमसे था। तो टूर्नामेंट का जो लोकप्रियता है वो देख सकते हैं। आजमगढ़ बिग बैश एक जो नया अध्याय लिख रहा है। नुमान एंड कंपनी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं आतिफ, बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पे। हालांकि एक विकेट का पतन हो चुका है, स्कोर बोर्ड पे 22 रन लग चुके हैं। हार्दिक आउट होकर पवेलियन की तरफ जा चुके हैं। ये थोड़ी सी सुखद घटना है एमएससीसी फॉरबिसगंज के लिए। ना मूर्ति चले एक बार फिर से सामने बल्लेबाज आतिफ, आते ही राधे साहब, गजब की बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। मानो बल्लेबाज डग आउट से सेट होकर आया हो। पहले ही गेंद पे खूबसूरत सा चौका लगाया। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। आतिफ जौनपुरी अपने पर्चे के मोहताज नहीं, बहुत ही शानदार क्रिकेटर, बहुत ही अच्छी फिटनेस है इनकी सर। सब एक चीज देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर कॉम्बिनेशन वो अब बनाए रखा है। पहला लेफ्ट हैंडर आउट हुआ, उसके बाद दूसरा लेफ्ट हैंडर। ये है कप्तानी, दबाव बनाना चाहते हैं गेंदबाजों पे। इस बार बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन हवा में खतरा हो सकता है। एक और कैच गिरा और मिस फील्डिंग भी।
खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश करती हुई इस समय एमएससीसी फॉर्मेस की टीम। गुड्डू भाई ये सेमीफाइनल का ओवर की समाप्ति, ओवर की के समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद एसपीएल सुल्तानपुर का स्कोर है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे सर। देखिए बिल्कुल सही फरमाया शाहफगान साहब, बड़ी मुकाबले का दबाव होता है। जिस तरह से कैच ड्रॉप हुआ, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे थे, लेकिन गेंद उन खिलाड़ियों के कान में मधुर संगीत सुनाती हुई कहती हुई बाहर निकल गई, क्यों पड़ा है तू मेरे चक्कर में, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाली। तो ये कहीं ना कहीं बड़े मुकाबले का, बड़े मैचेस का ये दबाव होता है। शुक्रिया हारिस। तो इतने आसानी के साथ मैं देख रहा हूं ये कैच ड्रॉप नहीं करने चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में अगर आप ऐसा प्रदर्शन करेंगे खासकर फील्डिंग से, तो आपकी टीम दबाव में आ जाएगी। 2 ओवर 30 रन, मेगा सेमीफाइनल है आजमगढ़ बिग बैश का। आज ये दिन, आज फाइनल डे है। फाइनल डे में पहला सेमीफाइनल मैं देख रहा हूं। अब यहां पर चंदन अंदर हुए हैं, मास्टर सनी साहब आइए, आपका वेलकम है। आज बाहर हैं और इस टूर्नामेंट में आप देख रहे हैं कि जो दिखा रहे हैं जो लोग लाइव, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसमें आप देख रहे हैं कि आज एक नया स्पोर्ट लाइव वाला जुड़ा है, वो नाम है MS आजमी स्पोर्ट। माजिद शेख जो लाइव दिखा रहे हैं, बखरा से ताल्लुक है। तो वाई स्पोर्ट जैसे या 70 स्पोर्ट जैसे चैनल आजमगढ़ में भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर माजिद फील्ड में कदम जमाया है तो इंशाअल्लाह एक नई सोच लेके आया होगा। कस्बा माहौल भी खुश है मुकाबले को दिखाकर। गेंदबाज नीरज चोटी तैयार अपने, लेकिन मैं देख रहा हूं कि RN स्पोर्ट भी दिखा रहा है, BDP दिखा रहा है। हसीब भाई क्या खूबसूरत कमेंट पास करते हैं। उसके साथ आफ्ताब का क्या कहना, जब बोलता है दोस्त तो दिल जीत लेता है। और RN और आसिफ कमर बता रहे हैं कि हाँ ये फुल ऑफ ग्रेजुएट हैं, उनके वर्ड बहुत शानदार निकलते हैं। तैयार है, अंपायर क्रॉस किया, बाहर की गेंद और अपर स्ट्रोक खेला है। ऐसे गेंद को बख्शेंगे नहीं नोमान शेख। इन्हें इतनी आसानी से नहीं कहा गया कि वंडर ऑफ आजमगढ़, ये आजमगढ़ का अजूबा है, आश्चर्य है, मिसाल है। नौजवान इसे देखें, इसे आजमगढ़ या यूपी क्रिकेट का टेनिस किंग कहा गया है। एक तमाचा खेला था, इसे अगर मुंबई में कहा जाए तो चमाट शॉट कहा जाता है इसे, लेकिन अपने आजमगढ़ में शॉट को कहते हैं कि ये शॉट है जो तमाचा कहा जाता है। तैयार है गेंदबाज, फिट पहुंचे, गेंद करेंगे। एक और उम्दा डिलीवरी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है। स्कोर यहां पर है 34। वाइड बॉल का इशारा। तो नोमान शेख के एक बड़े करीबी दोस्त राशिद प्रधान मुबारकपुर से चल के आ रहे हैं कि मैं कमेंट्री सुन रहा हूं, नोमान शेख खेल रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कितनी जल्दी मैं पहुंच जाऊं कि उनका मैच देख लूं। मैं बोला भैया आराम से आइएगा, कहीं कुछ घटना ना घट जाए, आराम से बाइक चलाइए। तैयार है, अंपायर क्रॉस किया और ये फिर गलती कर रहे थे नोमान शेख, छेड़खानी कर रहे थे। छेड़खानी करेंगे तो कभी भी बल्ले का हिस्सा लेकर विकेटकीपर बिल्कुल रघुवेंद्र तैयार है। और रघुवेंद्र वो नाम है दोस्त, जब बल्ला लेके निकलता है विकेट पे आता है, लोग कहते हैं ये कौन सा खिलाड़ी है, कैसा स्टांस उसका है, लेकिन जब बल्ला लगता है तो कहते हैं सोनार की सौठो लोहार की एक ठो। तैयार और फिर इस मर्तबा बाहर। अब टेस्टिंग डिलीवरी हो रही है, सवाल पूछ रहा है नीरज और मास्टर सनी साहब भी कमेंट बॉक्स में बैठे हुए हैं, मैं उनका वेलकम कर रहा हूं। बड़ा नायाब ये क्रिकेटर है और इतनी टीम का हिस्सा है और यहां पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी कोई इनसे सीखे। नीरज रेहान संजरी पेवेलियन से गेंदबाजी कर रहे हैं, अंपायर क्रॉस किया है और फिर इस मर्तबा बल्ले का बाहरी सिरा जरूर लगा था, लेकिन एक रन मिल जाएगा। अफजल भाई कोयलाड़ी एक नाम नहीं, ये आजमगढ़ क्रिकेट के एक ब्रांड है। ये अफजल नाम एक ऐसा है जो हर बच्चों की जबान पर रहता है, जो फॉरेन कंट्री से इस टूर्नामेंट के लिए चल के आए हैं। राशिद शेरवानी काफी खुश हैं और दुआएं भी कर रहे हैं कि मेरी बल्लेबाजी आज चमक जाए। और अमजद भाई बखरा, सैयाब, अरफात, अहले इसरौली को सलाम कर रहा हूं मैं अपनी जानिब से कि मैं अपने राजापुर सिकरौर का 13 अफगन बोल रहा हूं। इस खूबसूरत खेल में रेहान पेवेलियन छोर से गेंदबाजी हो रही है। क्या दिलकश ये खेल है आजमगढ़ बिग बैश का। तैयार है, फिट पहुंचे
और इस मरतबा फिर उसे फ्लिक किया है आतिफ जौनपुरी ने, 1 रन मिलेगा। और ये आजमगढ़ और जौनपुर का इतना अच्छा तालमेल है इस दोनों जिलों का कि जिसे शिराज हिंद कहा जाता है जौनपुर को, और आजमगढ़ को दोस्त कहते हैं मोहब्बत वाली नगरी है। इसी 2 रन के साथ स्कोर मैं देख रहा हूं जा पहुंचा है यहां पर 38 और नुमान शेख कुछ बात कर रहे हैं। अब राशिद शेरवानी पहुंचे हैं, इन्हें लोग आजमगढ़ का हिटमैन कहते हैं, रोहित शर्मा कहते हैं क्या करेगा आज, कब नंबर आएगा। लेकिन अफजल भाई आपका खेल के प्रति इतना लगाव, आपको सलाम कर रहा हूं मैं। और ये आज हमारे बीच में जिनका बहुत सहयोग है, डॉक्टर मोहम्मद फैसल भाई ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, मोहम्मद बिलाल प्रधान साहब चकिया, मोहम्मद सलमान साइना ज्वेलर्स खेता सराय, अलैन दुबई, जफर सिद्दीकी रुस्तम भाई और माननीय अरुणकांत यादव जी, रेहान संजरी जी और ये तमाम जो हस्तियां हैं इस टूर्नामेंट से जुड़ी रही। गो टू कमेंट्री फॉर अफगान भाई। शुक्रिया सुजीत। तो डाकू आए हैं कि बाजी करने के लिए, कितना डाका मारेगा या कौन आगे बढ़ेगा। अब यहां नुमान शेख पे लोगों की निगाहें हैं कि बाजी कौन जीतेगा। फैसल भाई फैशन फैब्रिक, उमर भाई राजापुर सिकरौल जो कि इस वक्त सऊदी अरबिया से हैं, नुमान भाई के लिए उन्होंने एक इनाम लगाया है कि नुमान शेख अगर करते हैं तो सेंचुरी पे 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वो टू यू कॉम्बॉक्स तैयार हैं डाकू, और बकौस किया, विकेट पहुंचे और ये इस मर्तबा स्लॉग स्वीप का चक्कर था, वहां पे फील्डर आ रहे हैं और ये कोबरा है, डस लेगा ही। और वहां पर ये कैच किया, नुमान शेख इज आउट। अमजद भाई बड़े स्टिक होते हैं अपने टूर्नामेंटों में, इस टूर्नामेंट में पूरा जान लगाया है। अब कौन सा बल्लेबाज जाएगा। मशरफ भाई बिलेनागंज भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं लोगों का शुक्रिया। जो लोग इस खेल में बढ़ चढ़कर ताउन किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिना ज्वेलर का भी मैं देख रहा हूं नाम आ रहा है। अफजल मिर्जा जो दुबई से साहिना ज्वेलर्स के साथ रहते हैं वो भी इस टूर्नामेंट को लाइव सुन रहे हैं। अर्जुन निकले हैं, अर्जुन कौन सी राम बाण लेके निकले हैं ये देखा जाएगा। आज मजा आने वाला है, ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल की हार, पुलिस की मार, जामुन की डार, जामुन की डार, फूलों का हार, नौजवानों के तरफा प्यार, खुला हुआ इनार, गोलियों की बौछार। और दोस्त सेमीफाइनल की हार जल्द बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत तड़पाती है। रुस्तम जफर सिद्दीकी रुस्तम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा सोशल वर्कर है जो खेल या कोई और फील्ड हो जहां जरूरत हो आप याद कीजिएगा। जफर सिद्दीकी रुस्तम साहब हर वक्त तैयार हैं। डॉक्टर फैसल साहब ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर का भी शुक्रिया। और ये हैं घूम कर खेला है, वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा, फील्डर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी गेंदबाजी डाकू कर रहे हैं दोस्त, बुरा मत मानिएगा, कोई दर्शक ये बुरा ना माने कि ये आप क्या कह रहे हैं डाकू, नाम ही नाम उनका डाकू है, इसलिए डाकू नाम रखा है कि जरा सा मैं फेमस रहूं, चर्चे में रहूं, चर्चा का विषय बनता रहूं। और यहां पर स्कोर है 39 नुमान शेख के आउट होने के बाद। नुमान शेख का ये अपना गांव और अपने परिवार, अपने लोगों के बीच बैठकर परफॉर्म करना, खेलना, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं होती है, इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। आज अपने बड़े भाई, अपने पूरे गांव, अपने पूरे परिवार के सामने एक अच्छा गेम शो किया है। अपनी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी है नुमान शेख। और ये आतिफ है, खेला है, लेकिन अभी तक मैं नहीं देखा हूं कि हरी बॉल पे अक्सर उल्टा आड़ा टेढ़ा स्ट्रोक खेलते देखा जाता है, लेकिन अभी तक क्रिकेट वही खेला गया है जो क्रिकेट के अच्छे बल्लेबाज खेलते हैं शॉट। तो दीपू गेल नाम का भी एक तूफान है इस टीम के पास, जो बिहार से आई है, फारबिसगंज की ये टीम है। इसमें सरफराज बाहुबली है, महफिल लूटता है, इसमें राहुल कोबरा है, दिल जीतता है। और ये डाकू किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, मजा आ रहा है। आजमगढ़ बिग बैश में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तैयार हैं, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पहुंचे। और फिर इस मर्तबा बिल्कुल लाख कोई कहे कि मैं डाकू को पढ़ ले रहा हूं, बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे। और अगर आप बाद में गेंद देखेंगे तो ना गेंद में कोई बहुत टर्न देखा जाता है, ना गेंद में कोई बहुत रफ्तार दिखी जाती है, सिर्फ गेंद में वेरिएशन है और ड्रिप कराते हैं गेंद को, हवा में बल्लेबाज को बांध देते हैं। सीजन बॉल से क्रिकेट खेलो डाकू, हमारे हिंदुस्तान में जरूरत है ऐसे गेंदबाजों की।
और ये है कैसे खेलने के लिए गए थे, फिर वहां पे छकाया है, बांध के रख दिया है, बिल्कुल बांध के रख दिया गया है। 3 लगातार गेंदों को डॉट किया है अफजल भाई जो चल के आए हैं मस्कत से इस टूर्नामेंट के लिए, और उनकी पूरी कमेटी को सैल्यूट जो दुबई मस्कत से हर जगह लोग देख रहे हैं। अब तो घर में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। डाकू तैयार, विकेट पहुंचे और ये खेला जरूर है, फील्डर वहां पे आ रहे हैं लेकिन नहीं, ये खूबसूरत स्ट्रोक खेला है 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर 45 रन। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये खेल है, समझना है तो बहुत समझ के अपने खेल को दिखाना होगा। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 45 है कि समंदर को समझना है तो उसके तह में टहला कर, ये साहिल है यहां तो मछलियां कपड़े बदलती हैं, ये साहिल है यहां तो मछलियां कपड़े बदलती हैं। अब 5वें ओवर की पहली गेंद होगी क्योंकि 2-2 ओवर हर एक कमेंटेटर को मिल रहा है, तो 5वें ओवर की पहली गेंद हो। आइए माइक्रोफोन पर हारिस आजमी। तो मेरे पास थोड़ा सा वक्त मिल रहा है, मैं अपने मेहमानों का एक बार फिर से जो समापन करते हैं जनाब आफ्ताब आलम उर्फ अप्तू भाई, उनके साथ में आज पूरे इसरौली के तमाम जो जनता आवाम है जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, मुफ्ती कुर्सी साहब, अबुल जैद साहब, फ़क्र आलम भाई, परवेज आलम भाई, नुरलैन भाई, अबुलैस भाई, साहबुद्दीन भाई, अजीजुर रहमान भाई, रईस भाई, मोहम्मद इरफान भाई, रब्बानी भाई, अकील भाई, शहजाद भाई, लतीफ़ भाई, अजमल प्लाटर, अजमल भाई, मास्टर आसिफ। आगे कमेंट्री के लिए मैं लेके चलता हूँ जनाब हारिस जी या सुजीत शान। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड इस समय 45 का देखा जा रहा है, जबकि 2 बड़े आघात यहां पर लग चुके सुल्तानपुर को। नीरज टू मिस्टर अर्जुन इस मर्तबा रिवर्सिव करने का प्रयास था लेकिन ठीक तरह से बल्ली पर गेंद आई। जब तक स्लिप पर खड़े फील्डर द्वारा गेंद कैदर हो, विकेट के बीच एक अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैट्समैनों ने 1 रन रोटेट कर लिया है। इसी एक सिंगल की मदद से स्कोर बोर्ड 45 का जा पहुंचा है। लेकिन पहला विकेट जो गिरा था उस समय टीम का स्कोर था 22 और जब नोमान आउट हुए उस समय स्कोर था 38। अब यहां से स्कोर कार्ड 46 का देखा जा रहा है 4 ओवर की समाप्ति के बाद, जबकि 4.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है पहली इनिंग्स में। अच्छा शॉट है, फील्डर वहां पर है, बहुत ही लाजवाब कैच, आतिफ आउट। तो विकेट गिरने का जो क्रम वो थम नहीं रहा है, एक के बाद एक विकेट यहां पर गिरा है। जहां से अगर एक हम बात करें तो पहली जो साझेदारी हुई वो 22 रनों की, जहां पर हार्दिक आउट हुए, उसके बाद 38 पर नोमान आउट हुए, 46 पर इस तरह से अभी अभी गिरा है तीसरा विकेट सुल्तानपुर का आतिफ के रूप में। यह है विकेट गिरने का अंतराल। कुल स्कोर 46 पर 3 4 ओवर की समाप्ति के बाद। आज का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का खेला जा रहा है पीएससीसी फारबिसगंज बिहार और सुल्तानपुर के बीच, जबकि टॉस हार कर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला था कप्तान बिहार का, वो कहीं ना कहीं कुछ उसमें सच्चाई नजर आ रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक हमने मिसफील्ड देखा, उसके बाद तमाम खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन रहा है, जो सहयोग मिलना चाहिए बॉलर्स को, वो मिल रहा है शाहगन साहब। जी हारिस, इस टीम जो फारबिसगंज बिहार की है इनकी ताकत गेंदबाजी ज्यादा है। जी बिल्कुल, गेंदबाजी इनकी बहुत अच्छी है, इसलिए ये मैं देख रहा हूं कि टॉस जीता, चलो पहले दबाव बनाया जाए। भाई इसरौली गांव की तरफ दृश्य देखिए, गर्द गुब्बार फिजाओं में देखिए, कई तरह की ये कलर के जो है पॉलीथीन उड़ रही हैं। ये जश्न का माहौल है। जी बिल्कुल, तो अब फिजाएं भी जश्न कर रही हैं, हवाएं भी अब मंडला रही हैं चारों तरफ, अच्छी बेहतर के सही ठिकानों पर लहराती हुई, कांटा बदलती हुई गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर निकलती हुई गुड लाइन से विकेट कीपर के दस्तानों में। हारिस, बहुत दिनों के बाद इतनी शानदार गेंदबाजी देखी जा रही है। कोई रफ्तार का सौदागर, क्या खूबसूरत लेंथ पे गेंदबाजी कर रहा है, हार्ड लेंथ पर सीधे कभी गेंद का कांटा बदल रहा है, जबरदस्त। बिल्कुल नीरज, लंबा छहरा बदन, 6 फुट की लंबाई और 8 फुट हाथ की लंबाई, जब 8 फुट ऊंचाई से गेंद आती है तो ये बल्लेबाजों के लिए खासा दिक्कत पैदा करती है। और वही देखा जा रहा है यहाँ पर सुल्तानपुर के बैट्समैन रन बनाने के लिए, आप देख रहे हैं लेग बाई का सिग्नल यहाँ पर अंपायर का आ रहा है। आइए स्कोर कार्ड देख लेते हैं। अगर इस गेंदबाज की बात करें, इनका नाम नीरज चोटी है, ये गाजियाबाद और दिल्ली के रहने वाले हैं। गाजियाबाद इनका घर है, अक्सर ये क्रिकेट दिल्ली के अंदर खेलते हैं, ये दिल्ली से चलकर आए हुए हैं। जी शुक्रिया सुजीत शान।
तो दिल्ली का ये शहजादा, दिल्ली की वादियों में पला हुआ ये होनहार खिलाड़ी अब इस वक्त आजमगढ़ की पावन धरती सिरौली पर गेंदबाजी करता हुआ नाकोच ने चबाना पड़ रहा है। अच्छी गेंद इस मरतबा, एक और हल्की सी अपील, उस सामने ज्यादा विश्वास में कम, कोई असर अंपायर के ऊपर नहीं नकारा, लेकिन बेहतर गेंद सही ठिकानों पर टिप्पा खिला रहा है ये नीरज। बहुत ही प्यारी गेंदबाजी, एक लेंथ के साथ आदर्श लाइन को पकड़ लिया, विकेट के नफ्स पर काबू रखते हुए गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। फील्डिंग की जमावट की अगर बात की जाए तो विकेट कीपर बैकवर्ड शॉट लेग स्लिप गली, और एक खिलाड़ी इस समय कवर बाउंड्री लाइन पर है, एक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर है, एक लॉन्ग ऑफ भी लिया है। इस बीच अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली और होती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, एक और बेहतर डिलीवरी। हारिस, अगर कोई यहाँ पर नौजवान गेंदबाज हो जो क्रिकेट की गेंदबाजी, फास्ट गेंदबाजी सीखना चाहता हो, तो इस गेंदबाज को देखें। आज हारिस से एक और बड़ा चेहरा आने वाला है, मोहम्मद शाहिद साहब सिंदरी, प्रत्याशी दीदारगंज बहुजन समाज पार्टी, उनके साथ हातिम साहब इसरौली भी होंगे। जी शुक्रिया। तो इस वक्त अगर स्कोर कार्ड पे नजर डाली जाए दोस्तों, मैं बता दूं कि 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब ये शायद बैटिंग पावर प्ले लिया है। सही फैसला यहाँ पर बैट्समैनों का आया है। तो जो एक उनकी बैटिंग पावर प्ले का कोटा था, हारिस यहाँ से पूरा पिछले 2 ओवर में मात्र 3 रन आया है, कमर तोड़ दी गई है। 2 ओवर में मात्र 3 रन, ये बयां कर रहा है कि बहुत दिलकश गेंदबाजी हो रही है। ये कंजूस गेंदबाजी। 9 रन आया है, पिछले 12 9 रन आया, सॉरी जाए तो 9 रन आए हैं। तो मिला जुला कर एक बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है, एक बड़ा क्राउड यहाँ पर देखा जा रहा है। वाई स्पोर्ट्स बेंगलुरु कर्नाटका पे टूर्नामेंट देखा जा रहा है। कमर आसिफ कस्बा माहुल बीडीबी बल्दोपुर लाइव क्रिकेट और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर मुकाबला देखा जा रहा है। पहले से कमेंट्स हुए रिवर्सिव के लिए, लेकिन ठीक तरह से बल्ली पर आई नहीं, बल्ला कहीं और, गेंद कहीं और आर्यन क्रिकेट आजमगढ़ पर टूर्नामेंट देखा जा रहा है। यानी दूर दूर तक इस टूर्नामेंट की चर्चाएं हो रही है। अभी हमारे साथी कमेंटेटर ने कहा था कि जामुन की डार, फूलों का हार, पुलिस की मार, नौजवानों के एक तरफा प्यार, खुला हुआ इनार, गोलियों की बौछार, मलेरिया बुखार, ये बहुत तड़पाता है। ठीक तरह से बल्ली पर गेंद आने, रन बनाना चाह रहे हैं बैट्समैन, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही आले दर्जे की हो रही है। यहाँ पर बहुत ही प्यारी गेंदबाजी, एक अव्वल दर्जे की गेंदबाजी अब तक हुई है। डाकू को लाया गया, ये बंगाल का काला जादू है, ये जादूगर पहले मुकाबले में पहले दिन बहुत ही प्यारी गेंदबाजी किया था, बिल्कुल नसमस्तक किया था सामने वाले बैट्समैन को, और फिर उसी अंदाज में इस मर्तबा इनसाइड आउट खेला है। फील्डर आ रहा है मैदान से, और जब तक गेंद फील्ड हो एक ही रन बनाने का मौका, दूसरे की गुंजाइश नहीं दोनों बैट्समैनों के पास। कुल मिलाकर एक सिंगल की सहायता से स्कोरबोर्ड 49 पर 3, 4 ओवर की समाप्ति के बाद, 5 ओवर की समाप्ति के बाद यह छठा ओवर डाकू द्वारा प्रोग्रेस पर है। अच्छी गेंदबाजी इस मर्तबा भी बल्ली पर ठीक तरह से आई नहीं है, कुछ करना होगा यहाँ पर, गियर चेंज करना होगा इन दोनों बैट्समैनों को। अर्जुन है स्ट्राइक पर और श्रेयस की जोड़ी मैदान पर है। दोनों बड़े प्यारे बल्लेबाज है, लेकिन डाकू की गेंदबाजी के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो रहा है। चारों खाने चित आगे फॉरवर्ड गए, लेकिन फिर भी बल्ली पर ठीक तरह से आई नहीं है। कारपेट के सहारा गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पे, और यहां पर रन आउट का चांस। जी हां, अंपायर की उंगली हवा में, इस बात का एक और पैगाम, कोबरा थ्रो। ये कोबरा है, आप देख सकते हैं कि कभी मैंने यूं कहा था कि कभी पत्थरों पर फूल खिल जाते हैं, कभी पत्थरों पे फूल खिल जाते हैं, कभी अजनबी अपने बन जाते हैं, कभी लाशों को कफन तक नहीं मिलता, कभी लाशों पे ताजमहल बन जाते हैं। एक और आघात सुल्तानपुर को चौथी विकेट के रूप में लगा है। एक के बाद एक विकेट, थोड़ा सा जोड़ी पनप रही थी, लेकिन अब यहां से उसमें भी दरारें देखी गई। रन आउट, दूसरे रन के चक्कर में अपना विकेट गंवाया है यहां पर श्रेयस ने। अब पहुंचे राशिद शेरवानी, इस पूर्वांचल का ये कहा जाता है कि सम्राट है, लेकिन अब एक जरूरत आन पड़ी यहां से, एक लंबी साझेदारी की, एक लंबी पार्टनरशिप की जरूरत है, एक भागीदारी क्या यहां से बड़ी होगी अर्जुन और राशिद के बीच? अब ये देखने वाली बात होगी।
लेकिन जरूरत है यहां पर अब सुल्तानपुर को एक लंबी साझेदारी की। अब फ्रंट फुट पर जाकर पंजों को फिरकी किया, मिडिल स्टंप की गेंद को फाइनल की तरफ धकेलने का प्रयास, लेकिन चूंकि ये चकाती विकेट कीपर के दस्ताने में ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 51-51 पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद सुल्तानपुर टॉस हारकर बल्लेबाजी कर रही है। बीएससीसी फारबिसगंज बिहार और कमेंट्री पैनल में बदलाव। आइए चलते हैं फरीस कमेंटेटर मिस्टर मुन्ना मुख्तार। आज हमारे बीच में लखनऊ से आने वाले हमारे मेहमान खास आजमगढ़ बिग बैश संस्करण 1 में जिनका बहुत सहयोग है, बड़े भाई हमारे बीच में आ जाएंगे। अबू सईद एचएम ग्रीन सिटी, साथ में सादाब भाई मखदूमपुर और कलीम भाई बिसम हमारे बीच में आने वाले हैं। और प्रशासनिक से हमारे बीच में आ जाने वाले एसडीएम निजामाबाद जनाब रेहान संजरी भाई और पीसीएम ग्रुप ऑफ डायरेक्टर देहरादून अरुणकांत यादव जी पूर्व विधायक, डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मोहम्मद बिलाल प्रधान साहब चकियाँ जो लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, और अली भाई, जिशान भाई, मोहम्मद सलमान साहिना ज्वेलर्स खेता सराय। गो टू द कमेंट्री। प्यारी सी दोस्ती को सलाम हमारा, आप कैसे हो ये सवाल हमारा। प्यारी सी दोस्ती को सलाम हमारा, आप कैसे हो ये सवाल हमारा। क्रिकेट की बातें करते रहेंगे, फिलहाल कबूल कीजिए हाय हेलो सलाम नमस्कार हमारा। आजमगढ़ बिग बैश 2023 एडिशन फर्स्ट प्रेजेंट नोमान एंड कंपनी। आज फाइनल डे, आज आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का, और आखिरी दिन में 4 टीमें सेमीफाइनल में है। चारों टीमों की हम नाम जरूर बताना चाहेंगे। एमएससीसी फारबिसगंज और एसपीएल सुल्तानपुर, डीएसडी कामाक्षी ग्रुप लखनऊ, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल, ये 4 टीमें सेमीफाइनल में। 2 टीमों के बीच ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ, दूसरे दिन के विजेता और चौथे दिन के विजेता के बीच। एमएससीसी फारबिसगंज बनाम एसपीएल सुल्तानपुर। एसपीएल सुल्तानपुर पहले बल्लेबाजी कर रही है। 7वां ओवर का ये खेल जारी, डाउन द लेग कृष्णा मूर्ति गेंदबाजी मोर्चे पे, वही बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पे मौजूद है राशिद शेरवानी। अभी तक विकेटों की संख्या की बात करें, 4 विकेट गिर चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, 56 रन, और ये 7वां ओवर चल रहा है। बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया था एसपीएल सुल्तानपुर ने, देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन जब डाकू आए गेंदबाजी करने 5वां ओवर, 4था ओवर, तो वहां से ब्रेक लगा दिया। फिर उसके बाद नीरज चोटी ने अच्छी गेंदबाजी की। एक खराब गेंद है, ये खराब गेंद है जो आपके टॉप ऑर्डर के गेंदबाजों ने नहीं किया था, मिडिल ऑर्डर के गेंदबाजों ने काम कर दिया। अब कृष्णा मूर्ति वो भरपाई कर रहे हैं। कृष्णा मूर्ति दूसरा ओवर कर रहे थे, वहां भी महंगे साबित हुए थे, 1 छक्के 2 चौके आए, और यहां पर देखिए लाइन पकड़ नहीं पा रहे हैं। और डाउन द लेग, एक डाउन द लेग डाला था वहां पर, और सिर्फ वाइड गेंद आई थी, लेकिन यहां पर वाइड के साथ चौका मिलेगा, यानी पंजा खुला है, और ये बहुत जरूरी रन है एसपीएल के लिए। एसपीएल सुल्तानपुर को तो जैसे भी चाहिए रन चाहिए, खुश होंगे इस रन से, और इस 5 की मदद से देखिए 61 पे स्कोर पहुंच गया। इस ओवर से पहले था 51, अब तक आ गए हैं 10। अभी तक मात्र इस ओवर से 2 गेंदें डाली गई है, और ये देखिए मैक्सिमम 6 आता हुआ, ये कमाल का स्ट्रोक राशिद शेरवानी के बल्ले से। कुछ समय के लिए ऐसा लगा था कि क्या ये कैच हो सकता है, लेकिन ये जाकर गिरी है सीधा दर्शकों के बीच में, ओवर बाउंड्री, यूज मैक्सिमम। और बहुत ही बेहतरीन ये खिलाड़ी, अगर इनकी बॉडी बैलेंस की बात की जाए, बॉडी फिटनेस की बात की जाए, और ये आजमगढ़ का रोहित शर्मा कहा जाता है राशिद शेरवानी, और आज करना होगा इनको वो काम। अभी तक तो फिलहाल बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा सा उछाल गेंद और संपर्क बेहतर नहीं, बिंदी गेंद आती हुई वाइट की मांग कर रहे हैं राशिद शेरवानी। दोनों टीमों के पास एक एक रिव्यू, लेकिन यहाँ पर संदीप सिंह राजपूत ये इशारा कर रहे हैं कि क्या टाइम ओवर हो गया है, लेकिन यहाँ पर नाखुश है राशिद शेरवानी। बहुत ही बेहतरीन अंपायर संदीप सिंह राजपूत, और साथ में गौरव यादव बीच मैदान पे ऑन फील्ड अंपायर। आजमगढ़ बिग बैश 2023 एडिशन फर्स्ट का ये आज फाइनल डे, प्रेजेंट नोमान एंड कंपनी।
बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट रहा। ये 5 दिन का सफर 4 दिन तक अब तक अच्छा चला है। ये 5वां दिन, ये आखिरी दिन इसरौली के लिए। ये आज क्रिकेट का मेला आज आखिरी है और इस बार ऊपर लेन थी और ये देखिए क्या बेहतरीन स्ट्रोक हो किया गेंद को, स्टैंड एंड डिलीवर। कृष्णा मूर्ति कल अच्छी गेंदबाजी, लेकिन आज इनके ऊपर टारगेट कर लिया है राशिद शेरवानी। क्या जबरदस्त स्ट्रोक लगाते हुए, जितनी प्रशंसा की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम है। क्यों इस खिलाड़ी को आजमगढ़ का रोहित शर्मा कहा जाता है। मुन्ना भाई बड़ी मेहनत की है और आप सीजन में अपना 8 किलो वजन कम किया है इस क्रिकेट के लिए। पूरी तरीके से फिटनेस इसके पास है। एक बार फिर से शॉट में गेंद हवा के साथ साथ नीचे सरफराज थे, घटा के संग संग एक बार फिर से अब दूसरे एरिया में। ये तीनों नहीं, चारों नहीं, ये पूरे राउंड की दिशाओं में छक्के लगाते हैं। एक छक्का देखे तो डीप स्क्वायर लेग, दूसरा देखे तो मिड विकेट, ये देखे तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। और स्कोर कितनी तेजी से छलांगे लेती हुई बहुत बढ़ रही है। अब जा पहुंचा है स्कोर 79 रन, 79 रन। अब तक इस ओवर से 28 बन चुके हैं, अभी तक 5 गेंदें हुई है। ओहो, एक और अच्छी गेंद, लेकिन बहुत से भी बेहतर फील्डिंग। ये देखा जाए तो इस पर ताकत नहीं, नजाकत का इस्तेमाल करने की कोशिश। शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद को फील्ड कर लिया गया। एक के साथ ओवर की भी समाप्ति, 7 के बाद 80। तो मुन्ना भाई आप 7 ओवर में 80 रन देख रहे हैं। एक वक्त लग रहा था कि ये टीम 70 से 75 तक देखी जा रही है, लेकिन राशिद शेरवानी की बल्लेबाजी से ये जा पहुंचा है 80 रन। अगर यहां से ये राशिद शेरवानी अंतिम ओवर में 3 सिक्स कैसे भी लगाते, मुबशिर आलम जो राजापुर सिकरौर वो 500 रुपये का इनाम देंगे। और अगर हम देखें इस मैच की बात करें, राशिद शेरवानी इस विकेट के ऊपर उन्होंने पिछले मैच में अच्छा बल्लेबाजी किए हुए थे और इस विकेट को उन्होंने बनाया भी है। इस विकेट के ऊपर काफ़ी समय गुजारा है, तो कहीं ना कहीं कप्तानी में कहीं ना चूक हुई है। ऐसे बल्लेबाज को जो प्रमोसिंग जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए। लेकिन एक बड़ी इनिंग 7 ओवर में 80 रन, ये बड़ा टारगेट तो नहीं कह सकते। जिस तरीके की बल्लेबाजी है, राघवेंद्र हैं, राहुल कोबरा है और इनके पास आप देखेंगे बड़े बड़े बल्लेबाज सरफराज बाहुबली हैं और दीपू गेल है। बहुत बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप इनके पास। उस बैटिंग के सामने क्या टारगेट सेट करते हैं। अंतिम 6 गेंदों में यहाँ राशिद शेरवानी, दीपू गेल गेंदबाजी के लिए तैयार हुए हैं। आगे कमेंट्री की तरफ मैं लेके चलता हूँ। दीपू गेल गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर, पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन को इस जगह पिछले इस बार ऊपर लेंथ रखा, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे सरफराज 1 रन पूरा किया, दूसरा चाहते हैं और यहां पर देखिए क्या दूसरा पूरा कर पाएंगे। डायरेक्ट थ्रो की मांग और ये लीजिए गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, चतुराई के साथ ये 2 रन मुकम्मल करते हुए। ये रन 2 था नहीं, लेकिन किस तरीके से डाइवर्ट किया फील्डर को और इस 2 की मदद से स्कोर अब तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती हुई 83 रन। देखा जाए तो पिछला ओवर पूरी तरीके से मैच में वापस करा दिया है एसपीएल सुल्तानपुर को। जो काम किया था डाकू और बल्लेबाज नीरज, वो अब रन की भरपाई हो चुकी है। एक बार फिर से राशिद शेरवानी के सामने दीपू गेल, लेफ्ट आर्म ओवर द गेंदबाजी, डाउन द लेग और वाइड बॉल का इशारा। इस तरीके से एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। स्कोर जा पहुंचा इस अतिरिक्त की मदद से 84। ये आखिरी ओवर का खेल, ये पहला सेमीफाइनल, फर्स्ट सेमीफाइनल चलता हुआ। देखा जाए तो यहां अगर आप जीतते हैं तो वो रनर अप प्राइज कोई नहीं छीन सकता। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो फिर आप चैंपियंस बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये 1 लाख वाला ये मुकाबला है। इसी बीच रेहान संजरी पवेलियन एंड से ये बल्ले से एक हल्की सी महीन सी आवाज आई थी, स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, गति परिवर्तन, और देखा जाए तो यहां पे भी कोई रन नहीं है। तो आखिरी ओवर चलता हुआ ये डेथ ओवर में अब दीपू गेल कितने बेहतर कर पाएंगे। अभी तक 2 वाइड और 1 डबल, यानी कुल इस ओवर से आ चुके हैं 4 रन। इस ओवर से अब तक 4 आ रहा है और स्कोर बोर्ड पे अभी तक 84 लगे। टोटल क्या होगा, क्या तीसरे अंक में पहुंच पाएगा राशिद शेरवानी अगर मैदान पे है, स्ट्राइक पे है, कुछ भी पॉसिबल। फुल टॉस बॉल, लेकिन कनेक्शन बेहतर नहीं, प्रॉपर हुई नहीं है। पीछे डाकू मौजूद, सिंगल पूरा किया, दूसरे के लिए पलट गए हैं। यहां पे भी थोड़ी सी फील्डिंग में कंजूसी और लीजिए सिंगल को कर लिया है डबल में कन्वर्ट। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच। लेकिन आज फील्डिंग की बात की जाए
तो एमएससीसी फॉरबिसगंज बिहार ने थोड़ा सा फील्डिंग लूज किया है। आज पहले कुछ देखा कि हार्दिक का कैच छूटा, उसके बाद बीच में भी कैच छूटे, उसके बाद दीपू गेल के हाथों से भी वो हार्दिक का कैच निकल गया था। सेकेंड अटेम्प्ट में उसने मुकम्मल किया। आज फील्डिंग में भी कई बार चौके उनके बगल से निकलते हुए दिखे, तो कहीं ना कहीं फील्डिंग थोड़ी सी खराब हुई है और फील्डिंग के साथ साथ वाइड का पंजा आया। उसके बाद कई सारे आज वाइड डाले गए जो कि कल वो नियंत्रण में नजर आ रहे थे। फॉरबिसगंज एमएससीसी बिहार के गेंदबाज वो नियंत्रण, वो लय इस मैच में पूरी तरीके से दिखी नहीं है, तो संतुलन बना नहीं है। लेकिन एक अच्छा स्कोर और अच्छा मैच होने की उम्मीदें हैं और ये बहुत ही बेहतरीन मैच होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें, गेंदबाजी की अगर बात करें तो उस टीम में विशाल फैजाबादी की गेंदबाजी को झेलना, मुसैब की गेंदबाजी को झेलना, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा बिहार के लिए कि अब जो है वो गेंदबाज आपको अलग लेवल के मिलेंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक बार फिर से दीपू गेल सामने, राशिद सिरवानी, ये लेंथ को इस बार थोड़ा सा खींच के रखा और ये इस बार उछाल नहीं बढ़ी, गेंद नीचे रहती हुई। और एक चीज जो दिलचस्प बात है ना कि जब जब लेंथ ऊपर डाली गई है तब तब यहां पे रन बरसे हैं और क्या खूब बरसे हैं और बल्लेबाज ने तेज गति से रन बनाया है। और ये जो गेंदबाज लेंथ को थोड़ा खींचा है, वेरिएशन का अच्छा इस्तेमाल किया है, उनको एडवांटेज मिली है। तो ये पिच दोनों के लिए मदद। अभी भी 2 गेंदे बाकी इस पहले इनिंग से, 86 बन चुके हैं। रिहान संजरी पवेलियन एंड से दीपू गेल, पैरों पे अच्छा यॉर्कर, लेग बाई का ये 1 रन, तो अच्छा ओवर घटता हुआ। अभी तक इस ओवर से आए हैं मात्र 7 रन, स्कोर 87। आखिरी गेंद अब इस पहले इनिंग की, इसके बाद दूसरा इनिंग आप देखेंगे, उसके बाद सेकेंड सेमीफाइनल देखेंगे। सेकेंड सेमीफाइनल में 2 टीमें आमने सामने होंगे, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल और डीएसडी लखनऊ कामाक्षी ग्रुप, जहां पर रजत सिंह तैयार है, जिनकी अब इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो सबसे बेस्ट बैट्समैन जो सबसे ज्यादा रन बनाने की सूची में 1 नंबर पे अंकित है। एक में शतक उनके बल्ले से आया, दूसरे में 40 बनाए, तो बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी। पैरों पे अच्छा यॉर्कर, लेंथ की गेंद करने की कोशिश, लोअर फुल टॉस, टहलाया गेंद को डीप मिड विकेट पे, थोड़ी सी मिस फील्डिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट में बॉल कैरी नहीं हुई, दूसरे अटेम्प्ट में जब तक बॉल कैरी करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। इस 2 की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 89 रन। 90 का लक्ष्य रखा गया है। 8 ओवरों के खेल में 89 बनाए हैं एसपीएल सुल्तानपुर। 90 का लक्ष्य। देर से आए हुए तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आजमगढ़ बिग बैश 2023 एडिशन फर्स्ट का यह आज फाइनल डे, पहला सेमीफाइनल एसपीएल सुल्तानपुर वर्सेज एमएससीसी फॉरबिसगंज के बीच खेला जा रहा है। बिहार की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, पहले बल्लेबाजी करते हुए सुल्तानपुर ने बना दिए हैं 89। लक्ष्य है बिहार के लिए 90 रनों का। क्या होगा इस मैच का हाल, मिलेंगे फिर दूसरी इनिंग में। तब तक के लिए लेकर चलते हैं सीधा सुजीत सान की ओर। क्या मैसेज है सुजीत सान के पास? मैसेज के साथ है तैयार। हेलो, चलते हैं एक बार फिर अपने इस मैच का आंखों देखा हाल अभी तक सुना रहे थे हमारे साथी कमेंटेटर अतिउर रहमान उर्फ गुड्डू भाई, उनके साथ में मुन्ना, और साथ दे रहे थे अफगन भाई और हारिस भाई ना पा रहे। और अब हम चलते हैं मैच की उस आज जो प्रेजेंटेशन जो समापन करता है। आइए इस मैच का एक बार फिर से बात कर लेते हैं। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था एमएससीसी फॉरबिसगंज बिहार ने, और निर्धारित 8 ओवरों में यहाँ पर एसपीएल सुल्तानपुर ने 89 रन बनाए। 90 के जवाब में जब बल्लेबाजी करने के लिए एमएससीसी फॉरबिसगंज बिहार बल्लेबाजी के लिए उतरेगी, क्या ये स्कोर चेस हो सकता है? क्या इस स्कोर को रोका जा सकता है? एक बड़ी सेमीफाइनल होने की उम्मीद है, लेकिन हमारे समापनकर्ता आफ्ताब आलम अफ्तू भाई, मुफ्ती खुर्शीद साहब, अबुल जैद साहब, फ़क्र आलम भाई, परवेज आलम भाई, नूरलैन भाई, और अबुलैस भाई, सहाबुद्दीन भाई, अजीजुर रहमान भाई, रईस भाई, मोहम्मद इरफान भाई, रब्बानी भाई, अकील भाई, शहजाद भाई, लतीफ़ भाई, अजमल प्लाटर, मास्टर आसिफ, अबुल वफा भाई, डॉक्टर खुर्शीद साहब, डॉक्टर राशिद साहब, सिराज भाई इसरौली, अजमल भाई, गुड्डू, राजू भाई, राशिद भाई इसरौली, निशार चाचा, शोभना चाचा, सलीम भाई इसरौली, सब्बू भाई इसरौली, निसार भाई इसरौली,
रब्बू भाई इसरौली, अंसार भाई इसरौली, उबैद भाई, हाफिज बदरुल सलाम साहब, वशीम भाई, हाकिम भाई, सोहराब भाई इसरौली, साइद भाई इसरौली, रफ़ीक भाई, और जो हमारे बीच में हातिम भाई, बिलाल भाई खंडवारी। इस टूर्नामेंट्स के जो स्पॉन्सर है बॉम्बे ज्वेलर्स, महफूज किराना स्टोर, बुर्ज हवेला, मिफ्रा गारमेंट्स, इफ्तिखार किराना स्टोर्स, आमना ज्वेलर्स, जमाल टूल एंड ट्रैवल्स, बॉम्बे कलेक्शन, फैशन वर्ल्ड, कमर कंप्यूटर्स, न्यू कमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कमर ऑटोमोबाइल्स, कमर टोबैको, जैन ऑटोमोबाइल्स, साइकिल मार्ट्स, उमर साइकिल मार्ट्स, गैलेक्सी मेडिकल, ईसा मोटर्स, मोशाब सर्जिकल सेंटर, गोल्डन जिन, यूसुफ कटपीस, अयान दुपट्टा हाउस, द ब्रांड डील। इस टूर्नामेंट्स के जो प्रायोजक हैं रोहित शोनी, गोपाल ज्वेलर्स, इमाद चिकन सेंटर, नमीरा टूल एंड ट्रैवल्स, नमीरा फैशन हब, गोल्डन मोबाइल सरायमीर, अरीफा कलेक्शन, शद्दाम शेख बांद्रा मुंबई, आकिब कुर्ता महल आजम भाई। तो कमेंट्री के लिए बिल्कुल फ्रेश तैयार हैं अबू साद जी खास डे। तो मैं ये बता दूं कि कृष्ण मूर्ति ने अपने 2 ओवर में 45 रन खर्च किए और 6 ओवर में 44 रन बने। इस तरह से 89 रन बनाकर 90 का टारगेट दिया है एमएससीसी फारबिसगंज बिहार को सुल्तानपुर ने। और जो परवर रन बनाना है, रन औसत जो यहाँ पर हर ओवर में चाहिए, सुल्तानपुर को 11.12 11.12 का है। तो बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं और आसान भी नहीं है, क्योंकि ये क्रिकेट है, अपनी करवटें हर गेंद के साथ बदलता है। पैनल इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ आइए चलते हैं कमेंट्री पैनल में बदलाव का वक्त आ गया है और इस बीच हम कमेंट्री सुनते हैं अबू साद खास जी की जुबानी। शुक्रिया हारिस भाई, तमाम दर्शकों का आजमगढ़ बिग बैश में स्वागत। मैं आजमगढ़ बिग बैश के मैदान से अबू साद बोल रहा हूं। आज के दिन का पहला मुकाबला, और अगर इस आजमगढ़ बिग बैश के हवाले से बात किया जाए तो दोनों टीमों के दृष्टिकोण से बड़ा मुकाबला है। सेमीफाइनल जैसा नॉकआउट, दोनों टीमें हर संभव प्रयास करेंगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस मुकाबले के लिए जब टॉस हुआ तो टॉस के बॉस बने एमएससीसी फारबिसगंज और पहले गेंदबाजी करने का फैसला वहीं पर बल्लेबाजी करती हुई एसपीएल सुल्तानपुर ने निर्धारित 8 ओवरों में 4 विकेट खोकर 89 रन बनाए हैं। 90 का टारगेट दिया है। अब 90 रन किस तरह से छू पाएगी, 90 रन पर किस तरह से पहुंच पाएगी टीम एमएससीसी फारबिसगंज बिहार। 2 प्रदेश के दरमियान ये मुकाबला, एक तरफ एसपीएल सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, वहीं दूसरी तरफ एमएससीसी फारबिसगंज बिहार। तो हो जाइए तैयार तमाम दर्शक, एक बड़ा मुकाबला होने को है। 48 गेंदों पर 90 रन बनाने हैं और सुबह का आज के दिन का पहला मुकाबला, आज इस आजमगढ़ बिग बैश का बड़ा दिन है। आज ही के दिन फाइनल खेला जाएगा। ये 2 चमचमाती हुई ट्रॉफी। साथ भाई एक बार फिर मुझे वक्त है, शायद आज के दिन में वो वक्त ना मिले। इस पिच को बनाने के लिए जिनका बहुत अमूल्य योगदान है, इस पिच जो आज 5वें दिन भी वैसे ही क्रिकेट खेल रही है जैसे पहले दिन से खेलती हुई आ रही है। कोई मॉइस्चर, नमी, ग्राउंड के लिए बॉलर और बैट्समैन सबको मदद पहुंचाई है। उनमें मैं नाम लेना चाहूँगा उन जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस पिच के लिए। दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन पिच बनाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को, जिनमें उस्मान भाई, नूरू भाई, जमाल भाई सरौली, अदनान भाई, आसिफ संजरी, नीलू सादाब और हमजा भाई। और ये जो साइड स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये आजम भाई जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है, ये आजम भाई का बहुत बड़ा देन है। अली असगर भाई जो फुल टॉस गेंद है, उन्होंने इस गेंद को मुंबई से नुमान एंड कंपनी को सौंपी है कि आजमगढ़ बिग बैश में मेरा बहुत बड़ा सहयोग है पिच के लिए। इस टूर्नामेंट में जिनका बहुत दिल से सहयोग रहा, सहमा भाई, इमरान भाई, तालिब भाई, हबीब भाई सरौली, इन भाइयों ने भी दिन भर हमारे साथ जुड़े रहे। शुक्रिया सुजीत, हर पहलुओं पर नजरें जमाए हुए हैं और अपनी खूबसूरत आवाज के साथ तमाम मेहमानों का वेलकम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आए हुए तमाम ऑडियंस, आए हुए तमाम नाजरीन, तमाम दर्शकों का आजमगढ़ बिग बैश इसरौली की इस खूबसूरत सरजमी पर वेलकम, स्वागत और खैर मकदम कर रहा हूं। आइए फटाफट बॉलिंग के लिए कॉल करने जा रहा हूं। DSG कामाक्षी ग्रुप
और नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल, दोनों कैप्टन्स को मैं टास्क के लिए अपने प्रेजेंटेशन बॉक्स पर बुलाना चाह रहा हूं। दोनों कैप्टन्स अपनी प्लेइंग 11 जो उस पे जो कोड अंकित है, जो 11 प्लेयर की लिस्ट है, फाइनल प्लेइंग 11 वो हमें यहाँ पर जल्द से जल्द हमारे तक पहुंचा दें। टीम नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, टीम DST कामाक्षी ग्रुप लखनऊ, दोनों अपनी प्लेइंग के साथ जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। शुक्रिया सुजीत। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। दीपू गिल और राहुल कोबरा की जोड़ी मैदान पर देखी जा रही है। संभवतः गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए मैं देख रहा हूं विशाल फैजाबादी के हाथ में गेंद दिखाई दे रही है। क्या यहां पर बदलाव होगा? पहली गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को बॉलिंग मोर्चे पर लाया जाएगा? अगर पहली इनिंग की बात की जाए तो MSCC फॉरबिसगंज ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वहीं पर विशाल सिंह 1 ओवर 14 रन, कोई मेडन नहीं, कोई विकेट नहीं। कृष्णा मूर्ति संगम की नगरी इलाहाबाद का ये क्रिकेट के मैदान का बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन आज इस आजमगढ़ में उनकी कड़ी परीक्षा हुई है। बॉलिंग इकोनॉमी की बात की जाए तो कृष्णा मूर्ति यादव ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, कोई मेडन नहीं, 45 रन खर्च किए, एक सफलता हाथ लगी। वहीं पर नीरज चोटी क्या लाजवाब गेंदबाजी की, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 10 रन, एक सफलता। डाको 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 11 रन, एक विकेट। दीपू गिल 1 ओवर 8 रन। तो ये रहा बॉलिंग विश्लेषण। अब मैं देख रहा हूं अंपायर पूरी तरह से तैयार है। मैदान पर हल्की हल्की धूप खिली है और ऐसे में सूरज की किरणें इस मैदान की सुंदरता को बढ़ा रही हैं। बहुत प्यारा दृश्य है, बहुत प्यारा मंजर वाई स्पोर्ट यूट्यूब के माध्यम से भारत के कोने कोने में मैं देख रहा हूं पहुंचा रहा है। मुसैब सिद्दीकी को लाया जा रहा है। मैं देख रहा हूं पहले ओवर की जिम्मेदारी के साथ। बेहतरीन ये गेंदबाज है, 6 फुट से भी एबव मैं देख रहा हूं हाइट और कद है। क्या पहले ओवर में जो एक प्रयास किया जा रहा है SPL सुल्तानपुर का, हर संभव प्रयास यहां से रहेगा गुड्डू भाई कि पहले ओवर में इस जोड़ी को तोड़ा जाए। अब देखने वाली बात यह होगी क्या प्रयास सफल होता है या फिर दीपू गिल और राहुल कोबरा बनकर बरसेंगे। और ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है पहली गेंद के साथ। तैयार मुसैब सिद्दीकी, राहुल कोबरा के लिए पहली गेंद, निशाना बनाया है, गेंद को भेज दिया है बहुत दूर, मिल जाएगा 6 और 6 के साथ स्कोर का आगाज हुआ। मैं इसी की चर्चा कर रहा था, ये राहुल कोबरा है। अगर हम बॉडी अटैक करेंगे तो फिर आपको बख्शने वाले नहीं है। इनका लेग साइड मजबूत जोन है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और उसके अलावा डीप मिड विकेट पर अच्छे शॉट के लिए जाने जाते हैं, अच्छी शॉट की महारत है। ऐसे में मुसैब सिद्दीकी को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को बॉडी से दूर रखना होगा, तभी आप बच पाएंगे। बड़ा नाम है, चर्चित चेहरा है क्रिकेट के मैदान का। और आज अगर बात की जाए MSCC फॉरबिसगंज बिहार तो बहुत सारी उम्मीदें। राहुल कोबरा के बल्ले से इस बार फंसाने का प्रयास, हवा में गेंद है, नीचे फील्डर, और ये बहुत बड़ा विकेट मैं कह सकता हूं, या फिर इस मुकाबले के दृष्टिकोण से कह दिया जाए तो यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। राहुल कोबरा जैसे बल्लेबाज को आप जीवन दान इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, और ये मुश्किलें हो सकता है आपको ऐसी खाई में ले जाए जहां से उभर पाना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत प्यारा मुकाबला दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। एक बार मैं पुनः आए हुए तमाम दर्शकों का आजमगढ़ बिग बैश के इस ऐतिहासिक सरजमी पर वेलकम, स्वागत और खैर मकदम कर रहा हूं। पहला ओवर जारी है, लाजवाब ये मुकाबला, होड़ मची है। दोनों टीमें जो है अपने इस मुकाबले को जीतकर फाइनल का टिकट पाने का प्रयास करेंगी। अब देखने वाली बात है क्रिकेट के लिए, मैं अक्सर कमेंटेटरों को सुना करता हूं अफगान साहब कि क्रिकेट के लिए लक
बहुत जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं जो मेरा छोटा सा कैरियर रहा है, मैंने बहुत बार ऐसे देखा है, ऐसे दृश्य, ऐसे मनाजिर को देखा है कि कभी ना कभी लक जो है खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम किरदार निभाता हुआ नजर आता है। आज कौन सी टीम जीतेगी, रह जाएगी फाइनल के लिए, कौन सी हारेगी, घर जाएगी, वर्चस्व की लड़ाई चलती हुई। अगली गेंद राउंड को बदला है और इस बार दीपू गिल के लिए पहली गेंद, वेलकम किया, इस्तकबाल किया, गेंद को सीधा कारपेट के सहारे खेला है, डाउन द ग्राउंड, लुढ़कती हुई, बल खाती हुई, सीधा सीमा रेखा पार और रन मिल जाएंगे 4। और 4 के साथ अब दहाई अंक में प्रवेश करता हुआ MSCC फॉरबिसगंज बिहार का स्कोर कार्ड 90 के जवाब में 11 रन। जरा सा यहां पर फील्ड पॉइंट में तब्दील किया जा रहा है। जो खिलाड़ी वाइडिस लांगा पर था उसको मैं देख रहा हूं शॉट में लाकर रख दिया गया है। विकेट कीपर है, एक सेकेंड स्लिप है, एक शॉर्ट कवर है। इस बीच अगली गेंद, इस बार एक मौका बन रहा था लेकिन फिर से गवाया। यहां पर तारीफ करनी होगी कैप्टन की। आप देखें पिछली गेंद को गुड्डू भाई कि जिस तरह से कारपेट के सहारे लांगान के क्षेत्र के बाहर भेजा था, कैप्टन ने ऐसा लग रहा है बल्लेबाज की मानसिकता को पूरी तरह से पढ़ लिया था और शॉर्ट फील्डर को रखा था। बिल्कुल एक अवसर बन रहा था। अगर इस तरह की फील्डिंग हुई तो फिर मुश्किलें खड़ी होने वाली है SPL सुल्तानपुर को। सुबह का वक्त है, पहली पारी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कृष्णा मूर्ति को छोड़कर तीनों गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की। अब वही दरकार SPL कर रहा है मोसैब से। अच्छी गेंद, क्या वेरिएशन है, इस बार बदलाव के साथ आए और देखा बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपू गिल पूरी तरह से कमेंट है एक लंबी हिट के लिए। अपने आप को जरा सा शरीर से दूर रखा, अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर और गेंद सीधा पहुंची विकेट कीपर के ग्लव्स में। पहला ओवर जारी है, 90 के जवाब में 15 रन स्कोर कार्ड MSCC फॉरबिसगंज बिहार। SPL सुल्तानपुर वहीं पर क्षेत्र रक्षण कर रहा है। अगली गेंद सीधे बल्ले से, नो चांस एनी फील्डर कोई नहीं है। लांगान का खिलाड़ी थोड़ा सा वाइडेस्ट था और एक टप्पे के बाद सीधा रेहान संजरी पवेलियन छोर को बोसा करती हुई गेंद, रन मिल जाएगा 4 और इस 4 के साथ स्कोर कार्ड अब जा पहुंचा है 19 रन। यह अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की कैप्टन, मैं फिर से आवाज दे रहा हूं, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर और टीम कैप्टन DSD लखनऊ 5 मिनट में रिपोर्टिंग करे, मैक्सिमम 5 मिनट्स। उनके बाद कमेटी के जो हमारे कमेटी विथ मैच रेफरी ये फैसला लेने के इच्छुक है कि क्या डिसीजन लिया जाए। मैं इस वक्त मेरी घड़ी में 11:32 हो रहे हैं। मैं 11:37 पर वापस आपको कॉल करूंगा कि क्या कमेटी ने क्या आप पर फैसले लिए, आपके ओवर कम होंगे या जो कप्तान पहले आएगा उस तरीके के डिसीजन लिए जाएंगे। नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल है रिसर्च सेंटर, यह कमेटी का अंतिम फैसला यह है। नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर वर्सेस DSD लखनऊ रिपोर्ट करे। जो कैप्टन यहां अवेलेबल होंगे, जो कैप्टन नहीं अवेलेबल होंगे उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। टॉस का टाइम हो चुका है, मैं अंतिम 33 ओवर 4 टू कमेंट्री। शुक्रिया सुजीत साहब। तो पहले ओवर के बाद एक अच्छी शुरुआत, 19 रन स्कोर कार्ड है और मैं देख रहा हूं गेंदबाजी के लिए शहबाज को लाया गया है बॉलिंग मोर्चे पर। दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन मैदान पर देखा जा रहा हमारे साथ लगातार पहले दिन से। अतिउर रहमान और गुड्डू साहब कमेंट्री क्षेत्र का एक चर्चित नाम, मुन्ना मुख्तार मुजफ्फरपुर बिहार, और 2 हमारे सीनियर कमेंटेटर जिनकी दुआएं लगातार मिलती रहती है, हारिश आजमी और शाह अफगान साहब। इस ओवर के बाद मेरा भाई फुजीत, मैच रेफरी जहां से ये प्रेजेंटेशन बॉक्स है तुरंत सर आ जाएंगे आप। शहबाज की पहली गेंद बिल्कुल बैट और पैड के लाइन में थी, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहा बल्लेबाज ने, इसको हल्के बल्ले से खेला है। गेंद लुढ़कती हुई लगभग डिप मिड विकेट के स्थान पे पहुंची। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों के पास अवसर था 1 रन का। इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 20-90 के जवाब में। ओवर नंबर 2 चल रहा है। शहबाज को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद अच्छी रही है, मात्र सिंगल आया है। अब दूसरी गेंद पर मैं देख रहा हूं स्ट्राइक चेंज हो चुकी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपू गिल, लखनऊ से इनका ताल्लुक है
और पूरे भारत में घूम घूम कर क्रिकेट खेलते हैं। एक अच्छे क्रिकेटर के नाम से विख्यात, एक अच्छे क्रिकेटर की सूची में इनका नाम आता है। और आज वही उम्मीद है फारबिसगंज बिहार कर रहा होगा दीपू गिल के बल्ले से। और मैं बताऊं, अगर बल्लेबाजों की सूची की बात की जाए तो मध्यक्रम के बल्लेबाज सरफराज बाहुबली का भी आना है मैदान पर। जिस तरह से कल के 2 मुकाबले में सरफराज बाहुबली ने इस आजमगढ़ बिग बैश को ही नहीं बल्कि तमाम ऑडियंस के दिल को जीता है। लाजवाब बल्लेबाजी किया। अभी उनका मैदान पर आना बाकी है। सर शहबाज अगली गेंद के साथ पटकी हुई गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ अपील हो रही है और अंपायर ने इस अपील को पूरी तरह से नकार दिया। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, अतिरिक्त उछाल लेती हुई पहुंची थी। और साथ ही साथ अंपायर गौरव यादव का मैं देख रहा हूं इंडिकेट आ रहा है, वार्निंग दी जा रही है गेंदबाज शहबाज को कि आप अपने कोटे का एक बाउंस पूरा कर चुके हैं। अगर आप इस तरह की गेंदबाजी इस ओवर में करेंगे तो आपको नो करार दिया जाएगा। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम दर्शकों का मोस्ट वेलकम स्वागत है आजमगढ़ बिग बैश में। अगली गेंद इस बार नीची, बिल्कुल यार्क लेंथ की थी। किस्मत के सहारे गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर पहुंची है। बाई का इशारा आ रहा है अंपायर का और गेंद जा पहुंची है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 मिल जाएगा और इस 4 के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 24-90 के जवाब में। और सबसे बड़ा एडवांटेज फारबिसगंज के लिए गुड्डू भाई ये है कि दूसरे ओवर का खेल जारी है और लगभग मैं देख रहा हूं 1.3 ओवर का खेल हो चुका है। स्कोर कार्ड 24 रन है। कोई भी बल्लेबाज अभी आउट नहीं हुआ है। वहीं पर हर संभव प्रयास करेगा एसपीएल सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश कि इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। अगर इस जोड़ी को आप तोड़ने में कामयाब होते हैं तो यकीनन आप मुकाबले में बने रहेंगे। अगली गेंद राइट ऑन द विकेट। क्या लाजवाब गेंदबाजी हो रही। देखिए ये बल्लेबाज दीपू गिल को पूरी तरह से यहां पर फंसाने का प्रयास था, खींचकर मारने का एक प्रयास था। कदम को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचा था। वहीं पर देखा गेंदबाज शहबाज ने गेंद गति में परिवर्तन किया और चकमा दिया। फील्डिंग की जमावट की बात की जाए तो विकेट कीपर के साथ इस वक्त स्लिप पर नोमान शेख को देखा जा रहा है। आजमगढ़ की आन बान शान नोमान क्रिकेट के मैदान का ये चर्चित चेहरा है और बहुत सारे रिकॉर्ड इस बल्लेबाज के नाम अभी भी कायम है। अगली गेंद इस बार फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस, सीधे बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 मिल जाएगा और 4 के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 28-28। नो लॉस ऑफ। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, सेकंड ओवर प्रोग्रेस बाय मिस्टर शहबाज। शहबाज को यहां पर थोड़ा सा चतुराई से गेंदबाजी करनी होगी। अगर पिच की बात की जाए, विकेट की बात की जाए गुड्डू भाई, तो अभी भी बहुत ज्यादा धूप मैदान पर है नहीं। पिच में नमी देखी जा रही है, अतिरिक्त उछाल मिल नहीं रहा है। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी बल्लेबाजों की, जिस तरह से लाजवाब बल्लेबाजी पहले ओवर को बड़ा बनाया और इस ओवर से मैं देख रहा हूं अभी तक 2 बाउंड्री आ चुकी है। स्कोर 28 रन देखा जा रहा है 90 के जवाब में। आजमगढ़ बिग बैश पूरी तरह से अपने शबाब पर। अगली गेंद और इस बार कारपेट के सहारे खेला है, लुढ़कती हुई गेंद जा रही है, चली जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। रन मिल जाएगा 4 और 4 के साथ स्कोर कार्ड अब जा पहुंचा है 32 रन। 32 2 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड है 32-90 के जवाब में। और आइए अब अगले 2 ओवर के लिए मैं अपने मेहमान कमेंटेटर आवाज का जादूगर अतीउर रहमान उर्फ गुड्डू साहब को इस शेर के साथ आमंत्रित करता हूं। ये शेर ऐसे मोतबर शायर का है जिन्होंने कभी इसी आजमगढ़ की धरती पर, इसी आजमगढ़ की जो है जमीन पर खड़े होकर के कहा था कि मह खुलूस की इस सादगी गुबार में है। जिसे देखना है आजमगढ़ की मेजबानी, आजमगढ़ की मोहब्बतें। आइए देखिए, आजमगढ़ बिल्कुल हमेशा अपने दरिया दिली के लिए जाना जाता है। जनाब कैफी आजमी साहब ने कहा था कि मह खुलूस की इस सादगी गुबार में है, मोहब्बत आज भी जिंदा मेरे दयार में है। वो मोहब्बत को कायम और दायम रखा है आज इसरौली ने और नोमान शेख ने। मैं सल्यूट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं और सीधा कमेंट्री पैनल में जोड़ता हूं अपने मेहमान कमेंटेटर अतीउर रहमान उर्फ गुड्डू साहब। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया।
अबूशाद भाई, बहुत ही बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा है आपने। और बहुत बहुत शुक्रिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अगले गेंदबाज के रूप में आए हैं विशाल। तो ना किसी हमनवा न किसी हमनसी से निकलेगा, न किसी हमनवा न किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पैर का काटा है हम से निकलेगा। तो आपने स्कोर कम बनाया है स्कोर बोर्ड पे, तो आप लोग ही विकेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं अबूशाद भाई, जो कि पत्रकार हैं यहाँ के और बहुत ही लोकप्रिय। तो गेंदबाजी टेक पे विशाल, स्ट्राइक पर बल्लेबाज राहुल कोबरा। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, यो मैच साहिट 100 सोनार की 1 लोहार की। इसीलिए क्या करता हूं, तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, यही है क्रिकेट का रोमांच, यही है इस टूर्नामेंट का रोमांच। आजमगढ़ बिग बैश 2022 का ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट, जिसका पहला विकेट लिया है विशाल ने। जिस सफलता की जरूरत थी, मैंने कहा था कि ना किसी हमनवा ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पैर का काटा हम ही से निकलेगा। तो ऐसे ही विकेट लिया है विशाल ने, इसी तरह विकेट लेना होगा। एक जोड़ी पनप रही थी अगर सुल्तानपुर की टीम को इस मुकाबले को जीतना है तो। और एक ऐसे मौके पर ये विकेट दिलाया है विशाल ने, तो यहाँ पर वापसी करने का मौका है। सरफराज नए बल्लेबाज के रूप में बिट्टू हो तो हाथ उठा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की सरजमी का एक बड़ा चेहरा बिट्टू लोहार, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, बड़ी उम्मीदें होगी टीम को इनसे। वहीं पे विशाल की बात की जाए, 6 फीट की हाइट और 2 फीट का हाथ, जब 8 फीट की ऊंचाई से गेंद आता है तो बल्लेबाजों के लिए कहर पैदा कर देता है। तो पहले विकेट पे पतन, आक्रामक बल्लेबाज जिन्होंने मैच के पहले ही गेंद पे एक बड़ा छक्का लगाया था, वो आउट हो गए, राहुल कोबरा। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरीके से चकाया। खुशकिस्मत थे बल्लेबाज की बैट का बाहरी किनारा नहीं लगा। जितनी भी तारीफ की जाए विशाल की कम। हाल ही में ये सैदपुर की सरजमी पर एक ऐतिहासिक स्पेल करके आए हैं, जो कि सैदपुर की धरती का वो सबसे बड़ा 4 रन दे, 3 ओवर में 4 रन दे के 5 विकेट, ऐसा कारनामा करने वाले पहले गेंदबाज। अच्छी फील्डिंग वहां पे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, तारीफ कर रही होगी सहबाज की। विकेट से काम नहीं चाहिए, विकेट लेने होंगे यहाँ गेंदबाजों को, जिम्मेदारी लेनी होगी किसी गेंदबाज को, करिश्मा करना होगा, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे काफी रन नहीं है, मात्र 90 रनों की जरूरत है। स्कोर बोर्ड पे अब तक लग चुके हैं 33 रन। आप सभी का शुक्रिया, आप लोग प्यार मोहब्बत देते रहिए। जावेद भाई, हैदर भाई, राहुल राय भैया, सभी लोग देख रहे हैं इस मुकाबले को, सभी ने मुबारकबाद दी है नोमान भाई को इस टूर्नामेंट के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चले एक बार फिर से लंबे कद के तेज गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया, आकर खेलना चाहते थे, सही बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई। मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड की जाती, दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। आजमगढ़ बिग बैश, आज इस टूर्नामेंट का अंतिम और निर्णायक दिन। आज रीजन फर्स्ट में एक ऐसे कप्तान मिलेंगे जो इस टूर्नामेंट के चैंपियन होंगे। ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफी रखी है, इसकी चमक इस टूर्नामेंट में खेलने वाले कप्तानों की आंखों तक जरूर गई है। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, यार कर लेंथ की डिलीवरी, चकमा दिया बल्लेबाज को। खुशकिस्मत थे कि विकेटों पे नहीं लगी। अंपायर का डिसीजन इसी बिल लेग बाई का। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। क्या जबरदस्त टूर्नामेंट। किसी भी टूर्नामेंट की सफलता या सफलता का अंदाजा मैदान पे मौजूद दर्शकों से लगाया जाता है, और देख सकते हैं आप ग्राउंड के चारों तरफ बस दर्शक ही दर्शक इस टूर्नामेंट की सफलता का गवाही खुद देते हुए। बल्लेबाज, अनुभवी बल्लेबाज गेल की जितनी भी तारीफ की जाए कम, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अब तक पूरे टूर्नामेंट में। एक और बढ़िया शॉट, फील्डर वहां मौजूद, और एक आसान सा कैच। कितना खामियाजा भुगतेंगे ये तो वक्त बताएगा। बड़े मंच पे आपको कुछ बड़ा ही करना होगा, अभी जाकर आप चैंपियन बनेंगे। काफी नाखुश है गेंदबाज, हो क्यों ना,
इतना आसान सा फैसला लेना चाहिए था वहां पर। और सामने बल्लेबाज जो थे वो थे बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है फॉरबिसगंज का 37 रन। 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज राहुल कोबरा जो कि आउट हो गए। हालांकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोग मोहब्बत और प्यार ऐसे बनाए रहें, आजमगढ़ बिग बैश को ऐसे ही प्यार देते रहें। इस टूर्नामेंट को कराना इतना का आसान काम नहीं होता है। अगर नोमान शेख आगे आए हैं, राशिद शेरवानी आगे आए हैं या इसरौली गांव आगे आया है, तो मैं चाहूँगा कि पूरा आजमगढ़ इनका सपोर्ट करे, इनका समर्थन करे। जो हमारे सम्मानित दर्शक दूर दराज इलाकों से आए हैं, चाहे साइकिल से आए हों या ट्राली ट्रैक्टर पर लद कर आए हों, सभी का स्वागत है। आप लोगों का समर्थन प्यार नोमान भाई के इस टूर्नामेंट को सफल बनाएगा। और यकीन मानिए पहले ही सीजन में जिस तरह से ये टूर्नामेंट हुआ है, ये लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया इस टूर्नामेंट ने। गेंदबाज चले एक बार फिर से, शहबाज अच्छी गेंद पैरों पे टकराई। अंपायर का डिसीजन लेग बाई। अंपायरों के बारे में बात की जाए जो कि काफी अनुभवी अंपायर हैं, संदीप सिंह राजपूत सिटी सनशाइन ग्रुप के हिस्सा हैं। बीच में और वहीं पे हमारे मेहमान खास मिस्टर भाई अरंद और साथ में राशिद प्रधान मुबारकपुर इस वक्त मंच पर बैठे हुए। मैं उनका दिल से आजमगढ़ बिग बैश स्वागत, अभिनंदन और खुशामदीद करता है। गौरव यादव और संजीव सिंह में थोड़ी सी तब्दीली, जिस तरह पावर प्ले का फायदा उठाया है, काफी प्रभावित किया है अपने खेल से। एमएससीसी फॉरबिसगंज इस टीम के ओनर भास्कर भैया इस समय इस मुकाबले को जरूर देख रहे होंगे फॉरबिसगंज से। और तमाम लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं नुमान भाई को। पूरी दुनिया देख रही है, दूर दराज इलाकों में विदेश में बैठ कर देखने वाले, उनका भी स्वागत है इस टूर्नामेंट में। इस बार बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। स्क्वायर लेग पे फील्डर वहां मौजूद, केवल एक ही रन लेने का मौका। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इससे टीमों को कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। इस मंच पर खेलना ही बहुत बड़ी बात है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप खेले, आप हमारे मेहमान हैं। नियम अनुशासन के साथ खिलाया जाने वाला ये आजमगढ़ की सरजमी का एक बेहतरीन टूर्नामेंट। इसी बीच बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी के मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और लहजा नर्म कर लूं फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो टीम के बाहर से ये खिलाड़ी बिट्टू लोहार आज टीम में उन्हें अंतिम एकादश में जगह दी है और अपनी उपयोगिता को सही साबित करते हुए बिट्टू लोहार जबरदस्त बल्लेबाज। हेलो, बिट्टू लोहार नहीं, बिट्टू जादव हैं बिहार के। और इस ओवर के बाद टॉस होगा, वाई स्पोर्ट्स कैमरामैन पहुंचेंगे टॉस एरिया में। शहबाज चले एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। एक और बढ़िया शॉट, गेंद गई है तारामंडल में। गजब की बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। वाह भाई वाह, बिट्टू जादव। जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की कम। तहलका मचा कर रख दिया इस बल्लेबाज ने। ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक लगाने की महारत हासिल है इस खिलाड़ी को। स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन, मात्र यहां से 39 रनों की जरूरत। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना आसान नहीं जब तक कि अंतिम गेंद न कर दी जाए। एक और बढ़िया शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद। गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों खिलाड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग विडबुंदा विकेट देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन, बहुत ही शानदार अब तक का ये आयोजन। वाई स्पोर्ट कैमरामैन पहुंचेंगे टॉस एरिया में। शहबाज चले एक बार फिर से और इसी को कहा जाता है कि वाह रे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप। इस बार आउट हुए बल्लेबाज धर्मेंद्र यादव और दीपू गेल। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद एमएससीसी फॉरबिसगंज का स्कोर इस समय
52 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब अगली आवाज हरीश भाई की होगी इन चंद लाइनों के साथ कि 4 साथ चलते काफिले से इसलिए गाफिल रहा, मंजिलों के बाद भी कोई मेरी मंजिल रहा। वो हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह शामिल रहा जैसे खुशबू गुल में सीने में धड़कता दिल रहा। ओ मसीहा या के रहजन या के रहबर, वो हर एक सूरत में लेकिन प्यार के काबिल रहा। आप इसे क्या कहेंगे, बेबसी या बेकिस्मती, डूबने वाले के बिल्कुल सामने साहिल रहा। स्वागत है हारिस भाई। धन्यवाद सर आपका। आजमगढ़ बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला सुल्तानपुर बनाम बीएससीसी फारबिसगंज बिहार। टारगेट का पीछा कर रहा है सुल्तानपुर का ये कारवा, ये लश्कर इस वक्त 4 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट पर 52 रन देखा जा रहा है 90 के जवाब में। बढ़िया बल्लेबाजी, यहां पर एक बढ़िया शुरुआत दिया था कोबरा ने, उसका भरपूर एडवांटेज उनकी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों ने लिया है। फिलहाल अभी 1 विकेट यहां पर गिरा है। अब बिट्टू यादव और सनी, बिट्टू यादव और सनी की जोड़ी मैदान पर विशाल को लाया गया है 6ठे ओवर के लिए। फील्डिंग को पूरी तरह से खोल दिया गया है। ये 5वां ओवर, पहले के क्लीन बोल्ड, साफ आउट। यही है इस क्रिकेट की खूबसूरती, कभी बल्ला हावी कभी गेंद हावी। और अक्सर मैं इन बातों का ये चर्चा किया करता हूं, जिक्र किया करता हूं कि कली का खून कर देते हैं कब्रों को बचाने में, मकानों को गिरा देते हैं फुलवारी बचाने में। कोई मुश्किल नहीं ताज उठाना पहन लेना, मगर जाने चली जाती हैं सरदारी बचाने में। इतना आसान काम नहीं, ये क्रिकेट है। हर गेंद के साथ अपने रंग को, अपने तेवर को, अपने रूप को बदलता है। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट रोचक रोमांचक स्थिति में कभी आता है, कभी ड्रामाई रूप इख्तियार करता है, कभी नाटकीय ढंग से आगे बढ़ता। जी हेलो, थोड़ा सा हम रुकना चाहेंगे हरीश आजमी जी। वक्त है टॉस का, दूसरा सेमीफाइनल की तरफ रुक करते हैं। पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं एमएससीसी फारबिसगंज और एसपीएल सुल्तानपुर के बीच इस वक्त मैच चल रहा है बीच मैदान। और सेकेंड सेमीफाइनल नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल वर्सेज डीएसडी कामाक्षी ग्रुप लखनऊ के बीच। खास मेहमान सिक्का उछालने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर भाई अरंग साहब। मिस्टर भाई अरंग साहब तैयार। और राशिद प्रधान मुबारकपुर, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत ही प्यारा अंदाज, गेंद की लंबाई को भापा और एक दिशा दिया पेडल स्वीप के अंदाज में। लेकिन थर्डमैन की तारीफ करनी होगी, बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने शरीर को कवच बनाते हुए गेंद को फंसाया, वापस किया विकेट कीपर के हाथों में। लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास इतना समय था कि आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए अपने आशियाने को बदला। और इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड पर नजर डाली जाए तो इस समय स्कोर बोर्ड हमको दिखाया जा रहा है 54 पर 3, 4 ओवर की समाप्ति के बाद। पारी का ये 5वां ओवर विशाल के हाथों डिलीवर हो रहा है, प्रोग्रेस पर है। जबकि ये सेकंड इनिंग्स है, 90 रन को बचाने का प्रयास कर रहा है इस समय सुल्तानपुर। अच्छी गेंद बड़े इत्मीनान के साथ सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को हल्के हाथों से फ्लिक करके स्क्वायर लेग क्षेत्र से 1 रन पूरा कर लिया। जब तक स्क्वायर लेग का फील्डर अंपायर की बगल से गेंद को उठाकर वापस करता विकेट कीपर के स्थानों पर, तब तक बल्लेबाजों ने बड़े इत्मीनान के साथ चहलकदमी किया। एक अच्छी यहाँ पर तालमेल की अगर बात की जाए तो बढ़िया। जी चलिए हम चलते हैं टॉस की और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। एक तरफ नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल, दूसरी तरफ डीएसडी कामाक्षी ग्रुप लखनऊ। वक्त है टॉस का, दोनों टीम के कैप्टन हमारे साथ मौजूद है। आसिम जो कि नजीर हॉस्पिटल के कैप्टन होंगे, वही डीएसडी कामाक्षी ग्रुप लखनऊ के कैप्टन होंगे हैरिस मंसूरी। और इसके लिए खास मेहमान सिक्का उछालने के लिए मिस्टर भाई अरंग और राशिद प्रधान मुबारकपुर हमारे साथ मौजूद है मैच रेफरी संजीव। सनी लेफ्ट हैंड बैट्समैन और सरफराज की जोड़ी मैदान पर है। स्पिन द क्वीन। बिग बैश कॉल एंड इट्स बिग बैश वन द टॉस। नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल टॉस जीते हैं, क्या करना पसंद करोगे? फील्डिंग करना चाहेंगे। और ज्यादा कुछ खास बात, द बेस्ट। अगर आप टॉस जीते तो क्या करते हैं हैरिस मंसूरी? हम लोग भी जो है ये चीज पे ही जाते हैं।
तो चलिए पहले आप ऑल द बेस्ट, आपको भी वक्त कम है। सो न्यूज स्पोर्ट्स सेंटर, ये मुकाबला सेकंड सेमीफाइनल आजमगढ़ बिग बैश 2023 एडिशन फर्स्ट का दूसरा सेमीफाइनल। एक तरफ होंगे नजीर हॉस्पिटल मेमोरियल और डीएसडी लखनऊ कामाक्षी ग्रुप। टॉस जीता है नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल ने और गेंदबाजी का किया है फैसला। ओवर टू यू कॉमबॉक्स। 62 पर 3, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 90 के जवाब में सुल्तानपुर। अब यहां से 18 गेंदों में, आने वाली 18 गेंदों में 28 की जरूरत है। तो बहुत कुछ इस मुकाबले में नहीं देखा जा रहा, लेकिन क्या कोई पलटावार यहां पर होगा, कोई घटना घटेगी? क्या सुल्तानपुर यहां से वापसी करेगा? ये समय के गर्भ में, वक्त के गर्दाव में, फ्यूचर में, भविष्य में छुपा हुआ है। इसका फैसला करना इतना आसान काम नहीं, चूंकि ये एक ही गेंद पूरे मुकाबले की तस्वीरें बदलता है। तो अब ये गेंद यहां पर विकेट की तलाश है सुल्तानपुर के गेंदबाज और सुल्तानपुर टीम को। टूर्नामेंट कई चैनलों के माध्यम से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आजमगढ़ बिग बैश पूरी दुनिया में चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। वाई स्पोर्ट्स बेंगलुरु कर्नाटका, कमर आसिफ फेसबुक, एमएस स्पोर्ट्स, आर्यन क्रिकेट आजमगढ़ पर और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर, पीडीपी बद्दोपुर क्रिकेट लाइव पर टूर्नामेंट पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। यहां पर विकेट की तलाश होगी सुल्तानपुर को। मोशैब, छठा ओवर, पहली गेंद, रेहान संजरी एंड छोर से अच्छी करारा शॉट, फील्डर वहां पर है लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। फ्लाइट 6, मैक्सिमम 6, शानदार छक्का। लगभग 8 फुट की ऊंचाई से गेंद सीमा रेखा के बाहर। ये टाइमिंग थी, सिर्फ टाइमिंग दिया, ताकत कम लेकिन टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। उसी अंदाज में बैट को सीधा रखते हुए गेंद को लॉफ्ट किया बॉलर के सर के ऊपर थे 6 रन के लिए। इस मर्तबा बेहतर डिलीवरी, अच्छी वापसी, जबरदस्त कमबैक मोशैब द्वारा। 68 रन। फील्डिंग की जमावट आप देख सकते हैं। विकेट कीपर के अलावा 3 और नजदीकी क्षेत्र 1 रन रोकने की स्थिति में। इसके अलावा तमाम खिलाड़ियों को कैचिंग पोजीशन पर बाउंड्री लाइन पर तैनात किया गया है। स्क्वायर लेग थोड़ा सा ऊपर है और आप देख सकते हैं कि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर भी ऊपर लिया है। इनके अलावा लॉन्ग ऑफ को हम देख पा रहे हैं बाउंड्री पर है, लॉन्ग ऑन ये भी सीमा रेखा पर है और डीप मिड विकेट नजदीक है। और इस मर्तबा मिड ऑन के ऊपर बहुत ही लाजवाब हाई एंड हैंडसम स्ट्रोक, मिस्टर सनी इज ऑन फायर। बिग शॉट, बड़ा ही सेहतमंद और तंदुरुस्त स्ट्रोक। मास्टर सनी बिल्कुल छक्के और चौके का बिगुल बजाता हुआ, धराशायी करता हुआ गेंदबाजों पर टूट पड़ा है। बल्ला गरजाए सनी का और रनों की बरसात होती हुई स्कोर बोर्ड पर 90 के जवाब में स्कोर कार्ड उछलता हुआ इस समय दिखाया जा रहा है। 74। एक और बढ़िया शॉट, ग्राउंडेड स्ट्रोक, बढ़िया फील्ड, बॉलर के ठीक पीछे, लेकिन 1 रन और बनाने का मौका। एक बड़ा क्राउड इस इसरौली के मैदान पर। आजमगढ़ बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार दर्शकों की संख्या में वृद्धि होती हुई जन सैलाब उमड़ पड़ा है। शायकीन का जम्मे गफीर लगता हुआ इस ग्राउंड पर नुमान शेख, राशिद शेरवानी, सयाफ और रेहान संजरी पेवेलियन से इस समय की बात हो रही है। रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप डायरेक्टर ऑफ देहरादून उत्तराखंड। और ये देखिए बहुत ही लंबा छक्का, गालबन 95 मीटर लंबा छक्का सरफराज के बल्ले से इसरौली और आजमगढ़ के शायकीन की दिलों की धड़कनों पर राज करता हुआ ये खिलाड़ी। और दर्शक सरफराज यही कह रहे हैं कि दूर भागो न यूं हमसे गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। छक्के के साथ स्कोर काफी तेजी की सतह के बढ़ता हुआ 81 पर जा पहुंचा है। महज मात्र 9 रन की जरूरत 13 गेंदों में।
फाइनल में क्वालिफाई करने के बिल्कुल किले के दरवाजे पर खड़ा है सुल्तानपुर और दस्तक देने वाला है। क्या इस 9 रन को सुरक्षित कर पाएगा? इतना आसान काम नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है यहां पर सुल्तानपुर के लिए। 12 गेंद और 9 रन की जरूरत है। इक्यासी पर 3, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 7वें ओवर की पहले गेंद डिलीवर हो। कमेंट्री पैनल में आइए करते हैं बदलाव और बिल्कुल हमारे साथी कमेंट रेफरीज बिल्कुल तैयार हैं आगे की जानकारी और हर गेंद के बारे में जिक्र करने के लिए। आइए माइक्रोफोन पर मिलते हैं मिस्टर शाहगुन फ्राम राजापुर सिकरौली से। शुक्रिया हारिस। तो मुकाबला में देख रहा हूं बिल्कुल अब फॉरवेस्टगंज बिहार के पकड़ में देखा जा रहा है। उसकी एक वजह है, काफी कैचेस छोड़े गए हैं, फील्डिंग अच्छी नहीं हुई है। जिस लिहाज से सेमीफाइनल का दबाव था उस दबाव को नहीं झेल पाई है सुल्तानपुर टीम। और फॉरवेस्टगंज बिहार अच्छी बल्लेबाजी की है। मास्टर सनी 2 छक्के लगाकर अगले ओवर में अपने काम को कर लिया। रेहान सेंचुरी पवेलियन से गेंदबाजी हो रही है। तैयार है गेंदबाज अलमदार, अब क्रॉस किया, विकेट पहुंचे और ये बड़ी अच्छी गेंद थी। इस मरतबा फिर खेला इसके बाद लेग की जानिब 1 मिल जाएगा। स्कोर इसी 1 के साथ जा पहुंचा है। अब यहां पर 82 रन, 8 रन और चाहिए। विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्त। तो ये विशाल एक अच्छी गेंदबाज जरूर है। अगर फील्डरों ने साथ दिया होता तो अब तक 7-8 विकेटें गिरी होती, मैच में मजा आता। लेकिन अभी तक बड़ा भारी है फॉरवेस्टगंज बिहार का। तैयार है विशाल और फिर उम्दा डिलीवरी, बहुत ही शानदार। इस मरतबा अच्छे गैदरिंग दिखाई है। एक और विकेट, एक और पतन हुआ है। हैट्रिक शाहगन जहां से मैं इस मुकाबले को देख रहा हूं, अगर कोबरा का कैच जब ओवर की दूसरी गेंद थी जहां पर कोबरा का कैच ड्रॉप हुआ, अगर वो कैच पकड़ा गया होता उसके बाद जो दूसरा कैच ड्रॉप किया गया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, अगर वो कैच पकड़ा गया होता तो शायद कंडीशन कुछ और होती। जी, कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है। तो बुर्ज मोबाइला का तरफ से अनाउंसमेंट, क्राउड कैच पे 100 रुपए की नाम, क्राउड कैच पे 100 रुपए की नाम लगाया है। हैट्रिक छक्के, हैट्रिक विकेट, 50 या कोई 100 करेगा तो 500 का इनाम देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बुर्ज मोबाइला सरामीर में है दोस्त, वीआई मार्केट के सामने है। आप लोगों का शुक्रिया। इस खेल में ये 4 चांद लग रहा है। तो दोस्त टूर्नामेंट खेलना और टूर्नामेंट करवाना बड़ा मुश्किल काम है। टूर्नामेंट खेलना तो आसान काम है लेकिन टूर्नामेंट करवाना बड़ा मुश्किल है। कोई राशिद शेरवानी और नोमान शेख से जाके पूछे कि टूर्नामेंट करवा के खेलने में कितनी दिक्कत आती है। तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। इसके बाद एक दूसरा बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, दूसरा जबरदस्त टूर्नामेंट होने वाला है मैन पारपुर कप और खूबसूरत स्टोक गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। इसके बाद किसका मुकाबला है जान रहे हैं? रवि बनारसी, अमन और रंजीत, ऐसे बड़े नाम आ रहे हैं। उसके बाद रजत सिंह जो शतक किए दोस्त वो भी आ रहे हैं। उसके बाद शकील नाम का बड़ा खब्बू बल्लेबाज आ रहा है। यासिर अरफात, आजमगढ़ का डेल स्टेन कहा जाता है, वो भी आ रहे हैं। मजा आएगा अगले मुकाबले में, नेक टू नेक मुकाबला होगा। तैयार है गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मुकाबले में बिल्कुल बना हुआ है। बिहार फॉरवेस्टगंज हल्का सा ड्राइव, 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है, लेवल हो चुका है, ये रन लेवल हो चुका है। 89 रन बन चुके हैं, मात्र 1 रन चाहिए। इसके बाद भी मुकाबला अभी इसके बाद एक बार आना है। तो राशिद भाई मुबारकपुर से चल के आने के लिए शुक्रिया। ये नुमान शेख के बहुत बड़े फैन हैं। रेहान सेंचुरी पवेलियन से, रेहान सेंचुरी देहरादून से लाइव मुकाबला देख रहे हैं, शुक्रिया रेहान। और ये फिर मास्टर सनी साहब खतरे में आ गए हैं। क्या इस बार कैच होगा? जी हाँ, कैच किए गए। कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किए। लेकिन मास्टर सनी की इनिंग को समाप्त किया गया है। तो ये आजमगढ़ बिग बैश का ये पहला सेमीफाइनल है। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी आजमगढ़ और लखनऊ DSD कामाक्षी ग्रुप लखनऊ। ये दोनों टीमें आमने सामने हैं। टॉस कौन जीता है मुन्ना भाई? नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आज वसामा पांड्या को लोग बहुत बेकरारी से देखना चाह रहे हैं, क्या करेगा इस ग्राउंड पर।
बहुत सवाल आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं लगातार यहां पर एक दिलकश मुकाबला है बहुत ही, और ये फिर बाहर की तरफ गेंद को निकाला है यहां पर विशाल, और ये अंपायर ये इशारा कर दिया है कि ओवर नंबर 7 खत्म हुए हैं, अभी 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, और 6 गेंद पर 1 रन। मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए आज हमारे साथ एक और इनाम जुड़ा है। MM70 आजमगढ़ यासिर अराफात अकबर एंड कंपनी ने की तरफ से एक बैट और एक टी शर्ट भी जोड़ी गई है। अभी तक अप्रिसिएशन मोमेंटो और साथ में एक टी शर्ट एक दी जा रही थी, लेकिन साथ में एक और यहाँ पर इनाम जुड़ा। थैंक यू MM70। शुक्रिया आजमगढ़ बिग बैस परिवार शुक्रिया अदा कर रहा है MM स्पोर्ट 7070 आजमगढ़ का। तो नोमान शेख की मेहनत, राशिद शेरवानी का पूरा साथ, अमजद भाई और अहले इसरौली, और पूरी तरह से मैं देख रहा हूं सैयाब, अरफात या आबिद, अदनान, और उसमें जितने भी नूरुद्दीन या और जितने भी लोग, आसिफ संजरी, इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब गेंदबाज आ रहा है गेंदबाजी के लिए, हार्दिक ये हैं, 1 रन चाहिए, क्या होगा? लंबे बॉलिंग मार्क के साथ रेहान संजरी छोर से विकेट पहुंचे, और यह हल्के से पैरों में खेला है, 1 रन से जरूर मिल रहा है। मुकाबला 5 गेंद रहते ही जीतने में कामयाब हुई है लेग बाई के शक्ल में, 5 विकेट से मैच को जीता है। वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशन टीम MCC फॉरबिसगंज बिहार। फाइनल में प्रवेश करने के लिए आपको कांग्रेचुलेशन। वाई स्पोर्ट्स मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। अफगन भाई, मैन ऑफ द मैच कौन है? दीपू गिल मैन ऑफ द मैच, 13 गेंद 24 रन। और हमारे चीफ गेस्ट आज हमारे साथ होंगे अब्दुल रहमान भाई खरेमा, और अपने